हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए जेई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। आज के भी लेक्चर को मैं कुछ इस तरह से करवाऊंगा कि आपके सारे जेई वाले क्वेश्चन आराम से हो जाए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। अब ये लेक्चर किस किस बच्चे के लिए यूजफुल होंगे। सर मेरी फिजिक्स बर्बाद है, मुझे कुछ भी नहीं आता, बेटा इसे देख सारी चीज आ जाएगी। नंबर 2, सर मेरे को तो बेसिक्स नहीं पता, बेटा इसे देख हो जाएगा। सर मैं बेसिक्स जानता हूं, मेरी फिजिक्स बर्बाद भी नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना नहीं आता। बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक आता है मोशन इन 1D। आप मेरे साथ ना चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझते रहना। अब मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है, आप एक बात बताओ। मैं स्ट्रेट पाथ में ऐसे चल रहा हूं, मेरे को देखो ध्यान से, मैं ऐसे आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल रहा हूं, लेकिन मैं एक ही लाइन में चल रहा हूं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मोशन इन 1D। मतलब जो आप एक ही डायमेंशन के अंदर मूव करते हैं, या तो आप एक्स एक्सिस के अंदर जा रहे हैं या फिर आप वाई एक्सिस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, या तो आप ऐसे ऐसे चल लो मेरे लाल, ठीक है, या फिर अपने क्या करें, अपने दोस्त की गर्दन पकड़ के रस्सी से ऊपर और नीचे लटका दो। ऐसे ऊपर, पहले नीचे लटकाओ उसे, फिर उसे ऊपर खींचो गर्दन से पकड़ के, हाँ मस्त एक्सरसाइज करवाओ उसकी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने या तो एक्स में ट्रेवल किया है या फिर आप लोगों ने वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोशन इन 1D। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन मैंने पीछे लिखी हुई है, उसे पढ़ लेना। अब अगर हम बात करते हैं आगे, हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल सेम चीज मैं बोल रहा हूं। एक ही सिंगल पाथ पे आप लोग आगे की तरफ चलते हैं, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते रहना। उसी चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब समझो इस चीज के लिए। अब आपके पास ना 3 टर्म्स आते हैं, एक होता है पोजीशन, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब आप लोग एक बात समझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से बताना कि वो किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपके घर की बात करता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपने घर का डायरेक्शन मुझे बताओ, अपने घर का रास्ता मुझे बताओ, आओ मैं आपके यहां आता हूं चाय पीने के लिए और बैठकर कुछ गपशप करते हैं कि कैसे सिलेक्शन को आगे प्रोसीड किया जाए, है ना। अब आप लोग मुझे एड्रेस बता रहे हैं, सर आप आ जाइए। और अब 2 टाइप के बच्चे मेरे को मिलेंगे। नंबर 1 तो बच्चा वो होगा, कहेगा सर आप उस गली में आइए। उस गली में आने के बाद आप ये बोलना कि मान लेते हैं कि आपका नाम अमन है, सर अमन के नाम से आप पूछेंगे ना, वो आपको घर तक छोड़कर आएगा। सर मेरे को तो कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली। लेकिन सपोज करो वहीं पर एक दूसरा बच्चा रहता है, उसे प्रदीप मान लेते हैं, और प्रदीप बच्चे ने कॉल किया और मुझे बोला कि सर जब आप आएंगे तो आप गली नंबर 10 में आना, मकान नंबर ये होगा, सर वहां पर आपको एक स्कूल दिखेगा, उस स्कूल से आप राइट लेना है लेफ्ट लेना। मतलब उसने एक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन मुझे बता दी, पूरी डिटेल मुझे बता दी, तो मुझे जाने में बड़ी आसानी हुई, है ना। और वो व्यक्ति, उसके लिए तो मैं घूमता रहा कि भैया अमन का घर बताओ, अमन का घर बताओ, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। तो इसका मतलब आपको एग्जैक्ट पॉइंट जब बताने होते हैं तो वही चीज यहां पर हम बोलते हैं पोजीशन को। अब पोजीशन बताने का सिंपल सा तरीका है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कह रहा पोजीशन टेल वेयर द ऑब्जेक्ट इज ऑन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब मैं अगर आपसे एक चीज बोलता हूं, आप इसे देखना थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चा पार्टी। मान लो कि आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन को कंसिडर किया यहां पर, ये ले मेरे लाल, ये आप लोगों ने यहां पर लाइन को कंसिडर कर दिया। अब आपने मेरे से बोला कि सर मेरा जो पार्टिकल है ना वो यहां कहीं रखा हुआ है, ये लीजिए यहां कहीं रखा हुआ। अभी तो ये पार्टिकल गुमनाम है, मैं इस पार्टिकल को जानता ही नहीं हूं। इस पार्टिकल की सही डायरेक्शन पता लगाने के लिए मुझे एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करके इसके पास ले जानी पड़ेगी। अब इस लाइन पे ले जाने के बाद मैं ये देखूंगा कि एक तो मेरे पास यहां पर एक्स एक्सिस होगा और एक मेरे पास वाई एक्सिस होगा। जब ये एक्स और वाई एक्सिस मुझे पता चलेंगे तब पता चलेगा कि भाई रियलिटी में ये वाला जो पार्टिकल है ये कहां पर लाई कर रहा है। तो जैसे आपने इसकी डायरेक्शन को बताया ना, इसी चीज को बोलते हैं पोजीशंस को बताना। मतलब एक्स में है तो कहां पर है, वाई में है तो कहां पर है। आप ये बोलेगी सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 5 सेंटीमीटर दूर है, तो आपने एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे ही आपने यहां पर एक पॉइंट को नीचे विड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, आपने इस पॉइंट को यहां पर बच्चा पार्टी ड्रॉ कर दिया, साथ ही आप लोगों ने एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये लीजिए, ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब आपने मेरे से ये बोला कि सर आपके पास जो ये वाला पॉइंट है ना, ये हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस है, और कौन सी है, वो भी पॉजिटिव वाली है, राइट। और आपने कहा कि सर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया सर। और ये जो मेरे पास एक्सिस है ये कौन सी है बेटा, ये है वाई एक्सिस। अब आप पोजीशन को ध्यान से समझना, क्लियर है। अब आपने इतनी कंडीशन बोली, इट मींस कि आपने अब ये बोला कि ये जो पार्टिकल आपके पास पी था ना, ये पी पार्टिकल एग्जैक्टली जो पोजीशन थी इसकी वो क्या थी, 3 सेंटीमीटर आप चलेंगे एक्स में और साथ में 3 सेंटीमीटर आप चलेंगे वाई में। ये इसकी आपने जो बताई इसे हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या होती है, पोजीशन।
तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपनी लैंग्वेज को इतना सिंपल रखूं कि आपका अटेम्प्ट भी क्लियर हो, आपसे क्वेश्चन भी बनने लग जाए, और जो भी थ्योरी और जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहां पर समझाऊं वो आपको एकदम केक वॉक की तरह समझ में आए। केक वॉक मतलब आसानी से, ठीक है। चलिए, और इस लेक्चर को कोई बहुत बड़ा नहीं करना मेरे को। रीजन क्या है बेटा, लेक्चर को फैलाने का काम नहीं है, इस समय पर हमें अपने कोर्स को समेटना है ना। तो हमें क्या करना है, आप 2x में भी लेक्चर देखें तो मेरा मानना है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, टाइम भी बचेगा और फिर डीपीपी लगा लीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों ने पोजीशन को समझा कि आपको यहां पर इस तरीके से बताया जाता है, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा डिस्टेंस की। एक होता है हमारे पास डिस्टेंस और एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है, पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट से बताता हूं, फिर आपको उसके बाद एग्जांपल के साथ बताऊंगा, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। मान लेते हैं कि आपका जो घर है, आप ऐसा मानिए कि आपका ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट आपका है और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर है, ठीक है। यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, और यहां पर आपका दोस्त खड़ा हुआ है। अब आपको जो ये डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर का है, ये लीजिए। अब आपने सोचा कि भैया बी तक जा रहे हैं तो एक काम करें, सी से मिली ही ले, मतलब सी वाले दोस्त को, हाँ या ना, मतलब सी नाम होगा उसका, कुछ और नहीं सोचना है। तो अगर हम लोग बात करें, यहां पर कहीं पर एक पार्टिकल रखा होगा, यानी आपका एक और दोस्त होगा जिसे आपने सी बोल दिया, और आप पहले यहां से आए, यहां पर आए, और यहां से घूम के इसे पिक करने के बाद आप यहां पर लेकर गए और आपने इस रास्ते को 10 किलोमीटर का बना लिया, जो कि एग्जैक्टली में कितना था बेटा, 2 किलोमीटर का था। तो अब आपके पास जो टोटल आप एक्चुअल पाथ चले हो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे, डिस्टेंस बोलते हैं। अभी के लिए मैं इसे यहां पर रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देकर बताऊंगा। अब याद रखना, जितना आप लोग चलते हैं, एक्चुअल ट्रेवल जो होता है आपका पाथ, मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ गया। अब ऐसा मानिए, आप और आपका घर, ठीक है, मतलब आप हैं और आपका घर है जहां पर आप रहते हैं, उसके बाद आपको स्कूल जाना है। अब आपके घर से स्कूल तक का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है वो 2 किलोमीटर का है, आप ऐसा मान लीजिए। तो आप 2 किलोमीटर चाहे ऐसे जाएं, चाहे आप घूम कर जाएं, चाहे आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर जाएं, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ही रहेगा, वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप घूमकर जितना ट्रेवल करेंगे उतना आपका डिस्टेंस एड ऑन होता चलेगा। भाई एक बात बताओ, आपकी स्कूटी में स्पीडोमीटर होता है, वहां पर रीडिंग दिखाता है, रीडिंग दिखाता है। आप कार से जाएं, स्कूटी से जाएं, किसी भी चीज से जाएं, तो वहां पर रीडिंग दिखाता है। तो वो रीडिंग चलती रहती है ना, तो वो डिस्टेंस को मेजर करती है। कितना अच्छा होता अगर वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों अच्छा होता, क्योंकि आपने घर से चले, ठीक है, आप घूम घाम कर हर जगह से आ गए, जैसे ही आकर आपने वहीं पे इनिशियल पॉइंट जो था वहीं पर आप आ गए, फाइनल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, रीडिंग जीरो हो जाती, पापा खुश हो जाते, बच्चा कहीं गया ही नहीं, है ना। पेट्रोल पेट्रोल पापा लीक कर रहा होगा टंकी में से, बहाना बना देते कुछ भी, लेकिन अब फंस जाते हैं, क्योंकि वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है डिस्टेंस। अब जब यहां पर सारी चीजें खत्म हो गई कि बेटा आपको ये भी उसने छोड़ दिया कि भाई आप इनिशियल फाइनल कुछ भी नहीं, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, तो याद रखना ये होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता। जो दिखे ऐड कर दो, जो दिखे ऐड कर दो। याद रखना, मैं ऐसे ही समझाता हूं बच्चों को। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो दिखे ऐड कर दो, वेक्टर क्वांटिटी मतलब माइनस प्लस का ख्याल रखो। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी है, पाथ पर डिपेंड करती है, ये रिड्यूस नहीं हो सकती टाइम के साथ। क्यों रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आप 10 सेकंड में अगर 5 किलोमीटर चले, अगले 10 सेकंड में अगर आप 2 किलोमीटर भी चले, तो आपका डिस्टेंस तो रिड्यूस भले ही हो गया हो, ठीक है, आपकी एनर्जी भले ही रिड्यूस हो गई, लेकिन डिस्टेंस नहीं। 5 और 2 7, टोटल डिस्टेंस 7, ये टाइम के साथ बढ़ता चलेगा अगर आप चल रहे हैं तो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्टेंस जो पार्टिकल कवर करता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस आप चले ही नहीं, जीरो है। अगर आप थोड़ा सा भी आगे मूव कर दी तो पॉजिटिव है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप नेगेटिव आ जाएंगे। ये वही बात है कि आपको 200 नंबर का पेपर दिया जाए और कहा जाए एमसीक्यू है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो या तो आपके जीरो आएंगे या फिर आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकते। तो वही सेम सिनेरियो इसका है। अब अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और अभी बड़े प्यारे से एग्जांपल के साथ मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे हमें उसके बीच में डिफरेंस देखा जाता है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आप ऐसा मानो, मैंने क्या बताया अभी, एग्जांपल दिया था ना कि आपका घर और आपके घर से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो फिक्स है 2 किलोमीटर का दूरी है ना। वहां से जब आप अपने घर से अपने स्कूल की तरफ को जाएंगे तो वो 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर आप अपने घर से कहीं बहुत ज्यादा लंबा चक्कर लगाकर 10-10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जा रहे हैं दोस्त के साथ मोमोज खाने, घूमने फिरने, तो वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस एड ऑन होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब भी 2 किलोमीटर ही रहेगा।
क्लियर है इतना? चलिए, और इसी वजह से क्योंकि डायरेक्शन को नोटिस करता है, ये माइनस प्लस को नोटिस करता है। आप अगर एक जगह से आपने शुरू करा, देखो मेरे को देखना, मैं यहां पर इनिशियल पॉइंट पर हूं, मैं आगे गया मान लो 2 मीटर और मैं लौट कर आया 2 मीटर, डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि देखो पॉजिटिव का 2 मीटर और फिर नेगेटिव का 2 मीटर, जैसे ही ऐड करा 0 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर माइनस प्लस का हमें ख्याल रखना होता है। अब अगर माइनस प्लस का ख्याल रखना होगा ना, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है मेरे लाल? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज को हमें यहां पर पता लगाना है, और ये डिपेंड करती है पाथ पर, ठीक है। और ये नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी प्रूव करके दिखाऊंगा यहां पर, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आई, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ ली है। और नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी है, आप इसे एक बार देख लीजिए। कहता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब यहां तो आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जो कि बड़ा मन है मेरा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप लोग एक एक करके ना एग्जाम्पल को यहां पर देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं केस नंबर 1 की, ठीक है बेटा। केस नंबर 1 के अंदर मैंने ये बोला कि यहां पर एक पॉइंट है जिसे हमने बोला ए। अब ए से आप चलते हैं यहां पर बी तक, बी पॉइंट तक आप चलते हैं, और ये जो आपके पास है पूरा सिनेरियो, ये 2 किलोमीटर का है, ठीक है बेटा। यहां से लेकर यहां तक आप जो चले डिस्टेंस, ये दिख रहा है ना, हाँ क्लियर, 2 किलोमीटर का है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा आपसे होगा, बताओ ए से लेकर बी तक एक पार्टिकल चला, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैंने कहा भैया जो डिस्टेंस होगा वो होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो आपने कहा सर 2 किलोमीटर। अब नोटिस करते रहना आप लोग। और मैंने कहा बेटा यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये देखिए, तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। बहुत सिंपल है ना। अब हम बात करते हैं आगे की। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि देखो यही सिनेरियो हमारे पास है, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। केस नंबर 1 2 3 4 को हम लोग साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर केस नंबर 2 की। ये पहला हो गया हमारे पास। अब एक बार मैं यहां पर दूसरा देखता हूं। दूसरी कंडीशन मैंने बोला बेटा ये ए है आपके पास, और ए से आप चल रहे हैं यहां पर बी तक, ठीक है। ये लीजिए, ए से लेकर बी तक चल रहे हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना मेरे लाल, ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने क्या करा बेटा, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे और आ गए, एक पॉइंट जहां पर आपने बोला सी। तो आपने पहले ए से लेकर बी तक चले, उसके बाद आप बी से लेकर के सी तक चले। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपको बताना है कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ठीक है। पहले तो आप ए से लेकर बी तक चले, उसके बाद बी से लेकर सी तक आ गए, और याद रखना यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने 1 किलोमीटर ले लिया। ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 1 किलोमीटर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये बोलेंगे बच्चों कि सर यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए तो आप लोग जानते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो कोई माइनस प्लस का उसमें ख्याल करना ही नहीं है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसी कंडीशन में देखो डिस्टेंस हो जाएगा 2 किलोमीटर और प्लस में 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 3 किलोमीटर। ये लीजिए, ये निकल कर आ गया। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या बोला था बच्चा पार्टी, मैंने कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको माइनस प्लस का ख्याल रखना होगा। तो पहले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता है, तो इसका मतलब प्लस का 2 हो गया, उसके बाद लौट कर आया माइनस के 1 में, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया। समझ में आया। तो अब आपने पहली चीज ये नोटिस करिए कि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। दूसरे केस आते के साथ ही आपने देखा कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। अब आपको वो वाली लाइन समझ में आ रही होगी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। अभी तीसरे एग्जांपल और चौथे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैं बहुत प्यारी कंडीशन से आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इतना समझ लिया तो सारी चीजें डन हो जाएंगी, ठीक है बेटा। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, राइट। अब केस नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि मैंने बोला भैया ये है हमारे पास ए पार्ट, और यहां से लेकर यहां तक ही चला, और ये चल गया बी पार्ट तक। ये लो बेटा, ये है कितना, 2 किलोमीटर। अब की बार जो इसका सी पॉइंट था ये लौटकर वापस ए पॉइंट पर आ गया, ठीक है बेटा। यहां से ही गया और आ गया सी पॉइंट पर, और ये भी हमारे पास कितना हुआ मेरे लाल, ये हो गया 2 किलोमीटर। तो आपने बोला सर ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारा पार्टिकल चला है वो सबसे पहले ए से लेकर बी तक चला, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और आपने कहा सर बी से लेकर वापस सी तक चला गया। तो मैंने कहा बेटा यहां पर तो ये वापस इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गए। अब ऐसे कंडीशन के अंदर ना सर मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस क्या रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। मैंने कहा बस इतनी सी बात। तो ये ले बेटा, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो टोटल कितना ट्रेवल करा उसने, देखो 2 जाने का और 2 आने का, मतलब 2 प्लस में 2, यानी कि ये जो इसने ट्रेवल करा वो है 4 किलोमीटर,
कितना मेरे लाल, 4 किलोमीटर है। क्लियर। अब इसके बाद आपसे बोला गया बेटा यहां पर कि सर ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला, पहले तो जाने का मतलब माइनस प्लस कंसीडर करोगे, वेक्टर क्वांटिटी आप लोग जानते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 जाने का और 2 आने का। सर 2 पहले तो ये ए से लेकर बी तक चला पॉजिटिव था, फिर बी से लेकर सी पॉइंट तक आया तो माइनस था, ये लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 0 किलोमीटर। ठीक है। अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक तो बराबर है डिस्टेंस के, उससे कम है और 0 भी आ गया। अभी एक और कंडीशन पे चलते हैं, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मेरे लाल। चिंता मत कर बेटा, मैं बैठा हूं तेरे लिए, हर एक कंडीशन यहां पर करवाऊंगा, जो भी कभी पूछी जाए कहीं भी आए। अभी देखना ये जो इतने प्यारे से कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ना, एक कॉन्सेप्ट आपको सर्कल वाला समझाऊंगा। अगर आप सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद आपको फिर कोई आपत्ति नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आने वाली। ठीक है बेटा। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे लाल, यहां से हम लोगों ने क्या करा, ए से लेकर बी तक, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसे। ए डायग्राम हमने बनाया भाई, ए से लेकर चला भाई हमारे पास वही बी तक, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस चला वो कितना चला बेटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 2 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, सर ये यहां से चला और यहां पर आ चुका था 2 किलोमीटर वापस से, ये लीजिए ये 2 किलोमीटर आ गया। लेकिन इस बार सर ये यहां तक रुका नहीं, ये थोड़ा सा और आगे चला और यहां पर आने के बाद ये डी पॉइंट पर आ गया। अब डी पॉइंट पर आया सर, ये 1 किलोमीटर और आगे आ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ठीक है। अब आपने कहा कि सर ऐसी कंडीशन में पार्टिकल पहले तो ए से लेकर बी तक चला, बी से लेकर सी तक चला और सी से लेकर डी तक चला। अब मुझे इस कंडीशन के अंदर बताओ सर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मुझे यहां पर जानना है। मैंने कहा बस इतनी सी बात, ये तो बहुत सिंपल है। तो आपने कहा कैसे सर, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा मेरे लाल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझ, तब समझ में आएगा। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर यहां पर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, यहीं पर सारा खेल पलट हो जाएगा बेटा। ये देखो डिस्टेंस की बात करते हैं। अब तो अगर आप लोग यहां तक लेक्चर देखते हुए आ गए ना, तो आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना है और समझा है तो आपको समझ आ रहा होगा अब यहां पर क्या होने वाला है ना। ऑटोमेटिकली आंसर दिमाग में आ रहे होंगे। कितना होगा बेटा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2 किलोमीटर पहले जाने का, ये लीजिए सर जाने का, उसके बाद 2 किलोमीटर आने का, ये लो बेटा 2 किलोमीटर आने का, उसके बाद सर 1 किलोमीटर और आगे आने का। तो मैंने कहा बेटा 1 किलोमीटर और ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना हुआ, 2 और 2 4 और 1 5, टोटल डिस्टेंस चला 5 किलोमीटर। डन, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। लेकिन यहां पर है दिक्कत आपत्ति। ये हो गया आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सर +2 लेंगे पहले तो मैंने कहा ठीक है भाई +2 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर लौट के आया -2 हो गया, मैंने कहा -2 ले ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसके बाद एक और गया ये, लेकिन माइनस में गया है सर, मैंने कहा -1 ले ले बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपने बोला -1 किलोमीटर, यही केस पॉसिबल है। टोटल इतने ही केस होते हैं। अगर इतना आप लोगों ने सीख लिया तो इसके बाद कुछ नहीं है। मैं एक बार साइड हो रहा हूं, आप लोग इस पर निगाह मारिए, ये देखिए इतना ही केस बनता है बेटा टोटल। अब इसमें समझने वाली बात क्या मेरे लाल, वो समझ, देख ध्यान से देख, एक एक केस को ध्यान से समझते हैं। ठीक है। ये देखो पहले केस में जब दोनों सेम थे, मतलब ए से लेकर बी तक जाना था, ना ही उससे आगे जाना था ना ही उससे पीछे जाना था, बस एक ही डायरेक्शन में मूव करना था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई, जब लौट कर वापस आना पड़ा 1 किलोमीटर अंदर में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ, डिस्टेंस तो प्लस होता गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कम हो गया। मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहां से लेकर यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, ऑटोमेटिकली निकल कर आ गया वो। ठीक है। अब उसके बाद आपने सेम कंडीशन करी, मतलब जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे तो डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब यही केस सर्कल में भी लगेगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आया 4 केस में। अब इसमें देखो, इसमें पहले आप यहां से आ गए थे, फिर यहां से यहां आप और आगे चले गए, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। अब एक चीज समझिए, डिस्प्लेसमेंट यहां पर पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर पॉजिटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपसे बोला था ना डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, देखो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वो मैंने यहां पर आपके लिए प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि भाई अगर मैंने बोला है तो वो इस तरीके से यहां पर सॉल्व होगा। तो ये तो रहे स्ट्रेट लाइन के केसेस जो आप स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि अगर सर्कल के अंदर बात आ जाए तो हमें क्या करना है। देखो अब यहां पर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। ठीक है। ये देखिए, अब मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि भाई कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं, ये लो, हमने इस वाले सर्कल को यहाँ पर कंसिडर कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं सर्कल। चलिए, बहुत बढ़िया, प्यारा लग रहा है। ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे कहा मेरे लाल, यहां से लेकर यहां तक इसकी होगी रेडियस, रेडियस कंसिडर कर ले, ये ले, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। आपने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास रेडियस हो गई। मैंने कहा ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसे हमने बोला ए। ठीक है बेटा, ये कितना पॉइंट है, ए पॉइंट है सर। अब अगर ये ए से चल करके
मान लेते हैं ये पाथ नंबर 1 को फॉलो कर रहा है और ए से चल करके ए पर आ गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डिस्टेंस होगा टोटल जो ये चला, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। कैसे आया मैं लिख देता हूं यहां पर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये लीजिए सरकमफेरेंस, किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, पक्की बात है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा, ये ले मेरे लाल, इतना क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसी बात पर पूछूं आपसे कि भैया डिस्प्लेसमेंट बता दो इसका, तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बेटा, 0। क्या इतना क्लियर है? क्योंकि देखो इनिशियल क्यों हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल, ऐसे लिखते हैं, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। फाइनल पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, ये हमारे पास सेम है, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमारे पास सेम है, इसी वजह से क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन अब सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एक और केस लेते हैं, ठीक है, सेम इसी को उठा लेता हूं मैं, इसी को ले लेता हूं और क्या कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। ये देखो, यहां पर मैंने लिया केस नंबर 2, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर रफ करूंगा इसे, ठीक है। चलिए, ए पॉइंट हमने लिया, ठीक है बेटा। अब इसे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझो। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ए से चल करके ये इस वाले पॉइंट पर आ गया, एग्जैक्ट इसके अपोजिट पॉइंट पर, यानी बी तक आ गया। कितना आ गया बेटा, ये आ गया बी पॉइंट तक, जो कि आपके पास यहां तक है। यहां से चल करके आया ये लो, ए से चल के बी तक आ गया। मतलब इसने कितना कर लिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं अगर यहां पर डैश डैश करके भी लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास आर हो जाएगा। टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक नीचे तक हो जाएगा 2r। ये देखो, ये देखिए। अब एक बात बताओ, अब अगर इस कंडीशन में आपसे पूछता हूं मैं, डिस्टेंस कितना हो गया। डिस्टेंस जब पूरे सर्कल का पूछा जा रहा था बेटा, तो कितना था, 2 पाई आर। अब कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, पाई आर, ठीक है। हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग यहां पर लिखेंगे सर कितना हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट मिनिमम डिस्टेंस, तो वो कितना है, 2r है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया, इस पे एक बार निगाह मारो, क्लियर है। अब अगर इतने केसेस आप लोगों ने यहां पर सीख लिए ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि भाई ये चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आप लोगों को सीखना है। क्या इतना क्लियर है? अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलो अब आ जाओ। अब आप अगर ध्यान से यहां पर देख पा रहे हैं बेटा, यहां पर आप लोगों को एक चीज मिलेगी, यहां पर आप लोगों को एक चीज मिलेगी देखने को, वो है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ये देखो, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। जो मैंने पढ़ा उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ सरफेस, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं, ठीक है। द रेडियस ऑफ डिस्क इज आर, इसने बोला कि हमारे पास एक डिस्क है जो कि बिना स्लिप के रोल कर रही है, जो कि अच्छी चीज है। स्लिप करती तो अपने उसी पॉइंट पर रहती है, आगे थोड़ी बढ़ पाती है ना। अगर आप आगे चल रहे हो, स्लिप करते रहे तो आप उसी प्लेस पे तो रहते हैं, इसीलिए उसने बोला विदाउट स्लिपिंग, तो दिक्कत नहीं ली। रेडियस है आर, समझ में आता है सर, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम पीरियड जो था वो 0 पर था, और ये कंडीशन है। द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज ए, ये वाला पॉइंट ए है, एज शोन इन द फिगर। व्हेन द डिस्क इज कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन विल बी व्हाट। अब उसने क्या बोला है, समझो बात को। उसने कहा बेटा कि यहां पर ये हमारे पास केस है, यहां पर हमारे पास केस है। मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोग इसे और अच्छे से समझ पाए। इसी के इक्विवेलेंट लेते हैं डायग्राम को, है ना, इसके बराबर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मेजर करता हूं, बहुत बढ़िया, पक्की बात। ये ले, अब आपसे ये बोला गया, आप ऐसा मानिए कि ना ये इसकी फोटोकॉपी है जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो, ठीक है। अब मैंने इसकी फोटोकॉपी को सॉल्व करने के बाद ये बोला कि भाई इसका जो हमारे पास वो है डिस्टेंस है, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा बेटा। ये हमारे पास रेडियस आर है, अच्छा ये हमारे पास रेडियस आर है, ये आर ही रहने वाला है। ये लीजिए, ये हमारे पास आर है, ये आर हमने यहां पर कंसिडर कर लिया इस पॉइंट के लिए, ये लो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपसे बोला गया ये जो ए पॉइंट है ये खिसक कर नीचे आ जाए, मतलब ये ए पॉइंट हमारा यहां पर आ जाए, ये लीजिए, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ कर देते हैं, ब्लैक से कर देते हैं तो मैच हो जाएगा वो, है ना। ये लीजिए, बट याद रखना ये खुद से नहीं है, मैंने अपने आप बनाया है, क्वेश्चन को पढ़ के बनाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा पार्टी, राइट। चलिए, तो उसने ये बोला है कि भाई जब ये आगे की तरफ स्लिप कर रहा है, अच्छा अभी आप ये सोचिए कि चाहे वो इधर जाए या वो उधर जाए, बात तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि भाई वो खिसक के नीचे की तरफ को पॉइंट आ गया होगा। अब उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली ये पूछ रहा है, ये क्या होगा,
उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। कैसे पता सर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? ऐसे पता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ कितना है बेटा? यहां से लेकर यहां तक है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये तो उधर भाग रहा है, तो मैं इसी डायग्राम को उधर बना लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां स्पेस नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहां पर बना लिया, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, अब इसने हाफ सर्कल कंप्लीट करके यहां तक आया, आप ऐसे समझो, ये हाफ सर्कल कंप्लीट करके ऐसे आया, देख मेरे लाल, ये हाफ सर्कल ऐसे था, ठीक है, ध्यान से देख, यहां पर ऐसे कंप्लीट करके ऐसे ऐसे और ऐसे आया ये, तो इसका मतलब इसने हाफ सर्कल का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस कितना चला वो टोटल? पाई आर चला, हाँ या ना? तो क्या मैं यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे पाई आर कंसीडर कर लूं? बोल मेरे लाल, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास पाई आर हो गया, ठीक है बेटा, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 2r हो गया, तो क्या मेरे पास ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट निकल कर नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? खुद ही आएगा यार, ये देख। अब क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगा दो यहां पर, तो आप लोग ये कर देंगे कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा रूट ओवर में 2r का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास कितना? पाई आर का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट, ये लो, इसे सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 4r स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, क्या मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं? हाँ, आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, इससे थोड़ा सा और करके कि रूट ओवर में आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर मेरे पास क्या बचेगा? एक तो बचेगा 4 और प्लस में बचेगा हमारे पास कितना? पाई स्क्वायर। ये लीजिए, यहां तक हम लोग आ गए। अब यहां के बाद हमें क्या करना है बेटा? आर को ना हम बाहर ले लेंगे कॉमन, बस खत्म। अब आर आपने बाहर ले लिया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 प्लस में पाई स्क्वायर। देख लो, अब आपको यहां से आंसर मैच होता हुआ नजर आ जाएगा। आर प्लस में, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया, और देखो जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। कौन से कॉन्सेप्ट हुआ? जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसके बाहर कुछ भी चीज नहीं जाने वाली, राइट। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार इसे आप लोग देखिए, और इसमें भी आप लोग ध्यान रखना। ये देखिए बच्चा पार्टी, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, राइट। चलिए तो आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे, एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये कहता है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, एक साइक्लिस्ट ने पी से चलना शुरू करा, राइट, डन, ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर। इसका जो रेडियस है ना, मैं साथ के साथ यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये 2 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी, चाहे ये लो ये लो ये लो या ये लो, कोई भी पार्ट आप उठा लो, ये सारा का सारा हमारे पास कितना? 2-2 किलोमीटर की रेडियस पर है, सिंपल सी चीज है ना। अब उसके बाद कहता है आपसे एंड ट्रेवल अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, ये बाहर से चल रहा है, सर्कमफेरेंस से चल रहा है, और पॉइंट एस तक पहुंच जाता है, पी से चलता है और एस तक पहुंच जाता है। अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ये देखिए, वो यहां से चला और एस तक पहुंच गया। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करता तो अलग कहानी थी, है ना, लेकिन यहां उसने क्या बात करी है? यहां उसने बात करी है पी से लेकर एस तक चलने की। तो मैं कहता हूं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ बताओ आप लोग? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या ये वाला नहीं हो जाएगा? हाँ या ना, एक बार बताओ भाई। वो पी से चला, ठीक है, पी से चल करके और वो यहां तक आ गया एस तक। अब मैंने कहा, मैंने क्या बताया आपको? मैंने सिंपल सी एक चीज बता रखी है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या है? कुछ नहीं करना होता, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना, जो इनिशियल फेज है उससे डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर दो फाइनल फेज के लिए, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, तो मैं यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करता हूं एस से लेकर पी तक या फिर पी से लेकर एस तक, ये देखिए, तो आपको ना यहां से ही चीजें समझ, ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, ये लो। और हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा इस 2 किलोमीटर को मैं साइड करता हूं, यहां पर बना देता हूं, ये लीजिए, ये 2 किलोमीटर का हो गया, ठीक है। ये ले बेटा, अगर 2 हो गया तो ये भी आपका 2 किलोमीटर हो गया, हाँ या ना। ये तो आपके पास 0 लिखा है इनिशियल फेज के लिए, तो आपको ये पता भाई, यही तो बताना है, यही तो बताना है आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? वही पाइथागोरस लग जाएगा। बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, हाँ या ना, बताओ एक बार। तो क्या निकल कर आएगा भाई? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 या 4 4 8, रूट ओवर 8 किलोमीटर आ रहा है, रूट ओवर 8 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन मैच होता है तो ठीक है, ये रहा बी ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है इसके अंदर? चीजें समझ में आ रही है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, जो भी चीज मैंने कराई है ना, विश्वास रखना, चीजें हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। और ये देख मेरे लाल, ये देख, बहुत बहुत छांट करके क्वेश्चन लाया हूं मैं, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ये लो बेटा। अब इसकी बात करते हैं, देखो क्या कहता है।
ये कहता है अ स्पोर्ट्स पर्सन रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। पहले यहां तक समझते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, या आप ही मान लो अपने आप को, आपने क्या करा, ग्राउंड के चक्कर लगाने शुरू करे। अब ग्राउंड पे आप भाग रहे हैं, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, रेडियस होगा आर। तो आपने आर रेडियस वहां पर कंसिडर किया, ठीक है, और आपने पाथ फॉलो करा ए बी। ये देखिए, ये सोचने वाली चीज है। द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, समझते हैं। देखो बेटा, ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो ए से लेकर बी। अब इसने बोला ए बी। अब बच्चा ना यहां पर कंफ्यूज हुआ था बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं ए बी, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ही वो ए से लेकर बी तक गया पहले, ठीक है, देखो आप समझो बात को, पहले तो वो ए से लेकर बी तक गया और बी से लेकर ए तक आया, तो ऐसी कंडीशन में उसने एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। इट मींस कि यहां से लेकर यहां तक क्या होगा बेटा, वन सर्कल कंप्लीट, वन सर्कल डन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस सिचुएशन के अंदर आऊंगा और मैं देखता हूं कि यहां से ए से, देखो ए बी हाफ सर्कल, फिर बी से ए एक कंप्लीट सर्कल, मतलब इन तीनों को मिलाकर के एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, और उसके बाद ये वापस से बी पर जा रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास पोर्शन बचेगा, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल। ये हो गया हमारे पास हाफ सर्कल, ठीक है। और याद करो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। मैंने बताया फुल सर्कल हाफ सर्कल। फुल सर्कल की जब भी बात होगी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। हाफ सर्कल की जब भी बात होगी डिस्टेंस कितना होगा, πr, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। याद आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा बेटा। ये देखो, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर वन सर्कल की, अब मैं यहां पर बात करता हूं सॉल्यूशन की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन सर्कल, सर्कल नंबर 1 की, जो ए बी ए को मिलाकर बना था, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी और ए को मिलाकर के बना था, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा सर हमारे पास 2πr, ठीक है, ये लीजिए 2πr हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे सेम हो गए सर, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। हम बात करते हैं हाफ सर्कल की, हम बात करते हैं अब हाफ सर्कल की, जो हमारे पास नेक्स्ट वाला टर्म आया था। हाफ सर्कल के अंदर हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा यहां पर कितना, πr। टोटल के लिए 2πr था, तो ये कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा 2r। ये देखिए कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2r, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक चला हाफ सर्कल में। समझ में आया। अब यहां पर बात कर लो आप, बस खत्म, इतना सही था, ये जो भी था इतना ही कॉन्सेप्ट था कि अगर आप लोगों ने वहां पे मैंने जो पढ़ाया उतना समझ लिया ना बेटा, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है, फिर सारी चीजें डन हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं मेरे लाल। अब मैंने आपसे कहा डिस्टेंस बता दो टोटल, तो आपने कहा सर डिस्टेंस हमारे पास बहुत सिंपल है, पहले 2πr हुआ पहले सर्कल के लिए, और दूसरे वाले के लिए हमारे पास πr हुआ, यानी कि ये हो गया कितना, 3πr। हमारे पास डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 3πr हुआ। देखो डिस्टेंस ये वाला कितना हुआ, 2πr, ये वाला कितना हुआ, πr, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3πr। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है, देख एक बार मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 0 था और ये 2r था, प्लस कर दे, पहले वाले का 0 और दूसरे वाले का 2r, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 2r हुआ। अब बस ऑप्शन मैच करो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ये देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3πr, पहला पूछा है डिस्टेंस। अब बच्चा यहां भी कंफ्यूज हो जाता है, काफी टाइम क्या होता है, देखो पहले डिस्टेंस पूछा तो पहले डिस्टेंस ही लगाना, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लगाना। तो आपसे बात करते हैं, डिस्टेंस हो गया 3πr और 2r, ये ऑप्शन नहीं है। देखो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता, 3πr 2r में ए टिक करता आगे बढ़ जाता, लेकिन पहले डिस्टेंस पूछा है तो पहला डिस्टेंस ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना होगा, 3πr 2r, ये लीजिए डिस्टेंस हमारे पास इतना है, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलिए इतना क्लियर है, हाँ या ना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, दो टर्म होते हैं आपके पास, एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। फिर इसी का एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ऐसे ही एक टर्म निकल कर आता है एक्सीलरेशन। और ये तीनों के तीनों टर्म जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये मैं क्या कह रहा हूं, देखिए स्पीड हमेशा याद रखना, जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं स्पीड की, तो ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, वही चीज है। स्पीड का मतलब होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतना फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। अगर इतना फॉर्मूला याद रखोगे ना मेरे लाल, तो फिर सारी चीजें आपके लिए डन है। ये देखिए मैंने बोला स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या था बेटा, स्केलर क्वांटिटी था, तो स्पीड भी कैसा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्या इतना क्लियर है। तो यहां पर हम लोग इसके लिए छोटे छोटे से टर्म लिखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं
इट कैन नेवर बी निगेटिव, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये लीजिए, मैंने पहले बोला इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना इस चीज के लिए। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। और ये पाथ पर डिपेंड करती है, हमारे पास पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। ये चीज हमारे पास हो गई, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपको डिस्टेंस की याद है ना, वो सारी इसमें लगा दो, वही कहना चाह रहा हूं। अब हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी होता है हमारे पास, ये लीजिए, यहां पर आप लोग लिखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में हो जाता है हमारे पास टाइम। ये लीजिए, ये चीज याद रखना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी बेटा? डिस्प्लेसमेंट थी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यहां पर क्या था? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो रहा था। तो वेलोसिटी भी आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे इट कैन बी, यहां पर आराम से लिखेंगे इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये लीजिए, ये कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। और साथ में ये क्या कंडीशन हमारे पास क्रिएट करता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास दो सिचुएशन आ गई कि नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। जो भी चीज आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है वो सब वेलोसिटी के लिए लगा दो, सिंपल चीज है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है क्या? एवरेज स्पीड। अब एवरेज का मतलब क्या होता है वो चीज समझिए आप लोग। डेफिनेशन लिखिए, उसे लिखी रहने दो, ठीक है। वो अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन मैं आपको समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं क्लास के अंदर मैंने टेस्ट लिया। अब टेस्ट लेने के बाद मैंने ये बोला कि भाई यहां पर ना 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बेटा? 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में 100 के 100 बच्चे तो अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, कुछ अच्छे लाएंगे, कुछ बुरे लाएंगे, कुछ नालायक फेल भी हो जाएंगे, है ना? ऐसा होगा। तो सपोज करिए कि 100 में से 100 वाले 1 या 2 बच्चे या 5 बच्चे, बहुत अच्छी क्लास हो तो 5 बच्चे, यही होता है। अब उसमें से कुछ बच्चों के 80 आ रहे हैं, रिमेनिंग बच्चों के किसी के 70 आ रहे हैं, कोई 60 ला रहा है, कोई 50, कोई 45, कोई नालायक ऐसा है 0 भी ला रहा है और 10 भी ला रहा है। तो अब अगर मुझे रिजल्ट बताना है प्रिंसिपल मैम को जाकर के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना? जैसे सीबीएसई रिजल्ट बनाती है, तो सीबीएसई रिजल्ट बनाने के बाद क्या करती है? एक एवरेज रिजल्ट बनाती है कि भाई इतने प्रतिशत बच्चे यानी इतने परसेंट बच्चे पास हुए हैं और इतने वाले फेल हुए हैं। ये कंडीशन आपके साथ रहती है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे हमने एवरेज निकाला, मैंने क्या बोला, तो मैं क्या करूंगा? सारे बच्चों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट्स इट, खत्म। तो क्या होगा? एक एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां पर होती है। अब ये बोलता है आपसे, आप ऐसा मानिए, मैं आपको अगर सिंपल समझाना चाहूं तो ये देखिए, मान लेते हैं कि आपने पहले, ये देखिए, आपने क्या करा, एक ए से लेकर के आप बी पॉइंट तक गए। इस बीच में आप लोगों ने 2 ब्रेक लिए। इस बीच में आपने क्या करा बेटा? 2 ब्रेक लिए। ये जो था आपके पास ये S1 डिस्टेंस था, और ये जो था आपके पास ये S2 डिस्टेंस था। इसे आपने T1 से कंपेयर करा और इसे आपने T2 टाइम से कंपेयर करा। यहां पर जो आपके पास वेलोसिटी रही वो V1 थी, और इस T2 के लिए जो आपके पास वेलोसिटी थी वो V2 थी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ऐसे आप 3, 4, 5, 6 जितने चाहे उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो एक पार्टिकल ए से लेकर बी तक चला, उसने पूरे टोटल जो डिस्टेंस था उसे एस था, एस को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया उसने, पहले वाले को S1, दूसरे वाले को S2, हमें नहीं पता टोटल एस में से वो पहले S/2 चला, S/2 चला, ठीक है, या 2S/3, S/3, मतलब जो उसका मन है वो वैसे चला, लेकिन उसने 2 पार्ट में इस डिस्टेंस को कवर करा और 2 ही वेलोसिटी के साथ करा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे एवरेज स्पीड बता दो, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, तो आपको यहां पर याद क्या रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो एवरेज स्पीड, मैंने आप लोगों से क्या बोला, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल टाइम। ये लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल डिस्टेंस, तो आप लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा S1 प्लस में S2। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? S1 प्लस में S2 हो गया, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई ये आप ये मान लो कि ये S/2 है, S1 को हमने ले लिया S/2, हाफ हाफ में जर्नी कंप्लीट हुई है, ये गिवन होगा, और इसे भी आपने S/2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन V1 V2 आपको यहां पर जो भी दिया उन्होंने, और अपॉन में हो गया हमारे पास T1 प्लस में T2। भाई इसके लिए जो टाइम लगा होगा वो T1 लगा होगा, सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास T1 टाइम में हुआ होगा, ये हमारे पास T2 टाइम में हुआ होगा। अब सारी बात ये है कि भाई S1 S2 तो समझ में आता है, T1 T2 कैसे निकालो,
ये कैसे निकाला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब भी फंस जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर ये देखिए, आपको यहां पर एक ही सिचुएशन यहां पर देखनी है, और वो क्या है बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब याद रखना हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है मेरे लाल, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाहूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, हाँ या ना, पहले बोल बेटा, इतना क्लियर है। तो अब यहां से T1 T2 आराम से निकल कर आ सकता है। तो आप ये बोलेंगे कि सर अगर मुझे T1 निकालना है तो डिस्टेंस S1 लेना पड़ेगा और वेलोसिटी V1 लेनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज। उसके बाद अगर मैं सर यहां पर बात करता हूं T2 के लिए, तो T2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मुझे S2 लेना पड़ेगा और ये मुझे V2 लेना पड़ेगा, ये लो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके सामने तो आप T1 T2 को इसी तरीके से उठाकर पुट कर देंगे। और जो मैं एवरेज स्पीड के लिए निकाल रहा हूं ना बेटा, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आपका वेलोसिटी के लिए यूज होता है, बस वहां पर यहां हम डिस्टेंस ले रहे हैं, वहां डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे। अब आपने ऊपर करा सर, ये हो गया हमारे पास S/2 और ये हो गया सर हमारे पास कितना S/2, डिवाइड कर दीजिए, S1 कितना है, S अपॉन में 2 इंटू में V1, समझ में आ गया ना, S अपॉन में 2 इंटू में V2। जब आप लोग इसे कंप्लीटली रिजॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2V1 V2 अपॉन में हो जाएगा V1 प्लस में V2। अब देखो, या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन फिर आप यहां पर फंस जाओगे। आप फंसोगे कैसे, फंसना ऐसे हो जाएगा बेटा कि अगर उसने 3 पार्टिकल दे दिए तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, ये हमारे पास सिचुएशन है। बाकी सारी चीजें वही है, सेम है। इस प्रोसेस को फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस हमारे पास S1 S2 था और टाइम हमारे पास T1 T2 था। अब T1 T2 कैसे निकाला जाए, हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T1 हो गया पहले वाला डिस्टेंस अपॉन में पहले वाली वेलोसिटी, T2 हो गया दूसरे वाला डिस्टेंस अपॉन में दूसरे वाली वेलोसिटी। उसी चीज को उठाकर मैंने यहां पर पुट करा तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये होता है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब ये एक जर्नी को 3 पार्ट में 4 पार्ट में कंपेयर करें, ठीक है, कंप्लीट करें, क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं। अब अगर मैं चाहूं तो भाई पहले मैं यहां पर क्या चलूं, थोड़ा सा चल दूं, फिर थोड़ा सा चल दूं, फिर थोड़ा सा चल दूं, तो मैं 3-4 पार्ट जितने में भी कन्वर्ट करूं अपनी जर्नी को, तो वो यहां पर क्या बोलेगा, ऐसे आपको सॉल्व इसे करना। देख ले मेरे लाल, एक बार इस पर निगाह मार, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से आपके पास आता है एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, याद रखना। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, बस वहां डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसे आप लोग लिखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में हो जाएगा बेटा टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ये हमें यहां पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये लीजिए, बाकी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट यहां पर एक आया क्वेश्चन जो कि हमारे पास जेईई मेंस का। ये देखिए कौन सा बेटा, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाने वाला, गारंटी की बात है, ठीक है। चलिए देखो क्या कहता है, अ कार ए बी, एक ए है और एक बी है, ए बी डिस्टेंस है मतलब, ठीक है, हमारे पास एक डिस्टेंस है जिसने लिया ए बी। ये एक कार कवर करती है 3, फर्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी v1, सेकंड 1/3 विद वेलोसिटी v2, पहला 1/3 यानी s/3 है, दूसरा s/3 है, और लास्ट वाला 1/3 आपके पास आ गया जो कि है v/3, ठीक है। अब आपसे इतना बोला है, अब आपसे यहां पर सिचुएशन दे दी, v3 इक्वल टू दिस, v2 इक्वल टू दिस और v1 इक्वल टू दिस, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी व्हाट। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, बताओ, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, यहीं से तो निकल के आएगा, यही हमें यहां पर सॉल्व करना है। बस एक बात याद रखना, जो हमारे गिवन वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं। मैं आपको यहां पर जो लिखवाता हूं वो देखो, जो मेरे को गिवन है वो है v1 इक्वल टू कितना हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। और v2 अगर मुझे निकालना हो तो v2 हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ v1, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू में 11, यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मेरे पास v2 निकल कर आ गया, सिंपल। अब मैं बात करता हूं बेटा v3 की, v3 मेरे पास कितना है देखो ध्यान से आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि v3 है 3 टाइम्स ऑफ v1, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू में 11 हो गया, ये हो गया हमारे पास 33 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, यहां से मुझे v1 v2 v3 तो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। अब हम बात करते हैं इस जर्नी की। अब इस जर्नी को यहां पर हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो यहां पर मैं आपसे बात करता हूं कि 3 पार्ट में जर्नी कंप्लीट हुई है, तो हमने क्या करा, S1 S2 देखो 1/3 1/3 1/3, तो S1 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास S/3, ठीक है। और इवन S1 ही नहीं, S2 बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा S3, ये सब बराबर हो जाएंगे किसके, S/3 के। इस बात को हमें क्या करना है, याद रखना है।
क्या इतना क्लियर है? इतना करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और हमें अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो टोटल तो डिस्टेंस हमारे पास हमने एस कंसिडर कर लिया, ठीक है, उसे 3 पार्ट में भले ही आप लोग तोड़ लें लेकिन वो एस हो जाएगा टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, डिस्टेंस भी पूछता तो भी सेम आता क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही तो ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये होगा s1 प्लस में s2 प्लस में s3, राइट, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास कितना, t1 प्लस में t2 और प्लस में t3। अब सोचो अगर आपने वो वाले फॉर्मूले को रटा होता तो आपको तो यहाँ 3 पार्ट मिल गए तो कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आप लोगों ने उसे रटा नहीं, इसी वजह से आप लोग यहां पर इसे कर पा रहे हैं। याद रखना इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो मेरे को पता है कि मैं पहले सॉल्व करके आ गया हूं कि t1 मेरे पास क्या हो जाएगा s1 अपॉन में v1 और t2 हमारे पास क्या हो जाएगा s2 अपॉन में v2। ये देखिए s2 अपॉन में v2 और सेम कंडीशन अगर मैं t3 यहां पर निकालना चाहूं तो t3 कितना हो जाएगा बेटा s3 अपॉन में हमारे पास हो जाएगा v3। अब सारी चीजें तो मेरे को गिवन है, देखो तीनों की जगह मेरे को s/3 रखना है, ठीक है, और v1 v2 v3 मेरे को गिवन है, तो मैं आराम से यहां पर टाइम पीरियड को भी निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर हम लोग रखेंगे s/3, प्लस में हो जाएगा हमारे पास s/3 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास s/3। बेसिकली अगर मैं तीनों को एड ऑन कर दूं तो वो s बनेगा जाके। क्या इतना क्लियर है? चलिए अपॉन में हम लोग बात करते हैं, देखो s1 कितना है s/3, तो यहां पर आप लोग लिखिए s/3 और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास v1। ये देखिए s/3 और इनटू में हमारे पास क्या है बेटा v1 है, v1 हमारे पास कितना है 11, प्लस कर दीजिए ये हो जाएगा s/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारे पास v2 के साथ जो कि है 22 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, ये हो जाएगा s/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग जो कि है 33। ये लो, इतना क्लियर है? क्या मैं यहां से ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से s/3 और ऊपर से s/3 कॉमन ले सकता हूं? ऊपर तो s हो गया, नीचे से s/3 कॉमन ले सकता हूं, हाँ या ना? तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी यहां पर सॉल्व करने की वो कुछ ऐसी बनेगी, ऊपर तो प्लस हो गया हमारे पास कितना s हो गया, यहां पर मैंने क्या करा बेटा, यहां पर मैंने s/3 को कॉमन ले लिया, राइट, s/3 कॉमन लेने के बाद ये कितना बचा अंदर बताओ, ये हो गया हमारे पास 1/11 प्लस में हो गया हमारे पास 1/22 और प्लस में हो गया हमारे पास 1/33। यहां तक देख रहा है मेरे लाल? इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है आप लोगों को, ये देखो इस वाले s से ये वाला s कैंसिल हो गया, ये वाला s कैंसिल हो गया। अब ये 3 उठ करके ऊपर चला जाएगा और आप इसे आराम से यहां पर सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे एक बार, इतना तो मैं आपके लिए सौंपता हूं, इतना तो उम्मीद है मेरे को कि यहां से तो आप लोग कर लेंगे। एक बार ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर तो आपको समझ में आ जाए कि आपके पास जो फाइनली आंसर निकल कर आना चाहिए ना बेटा, वो कितना ना 18 मीटर पर सेकेंड। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का है, कॉन्सेप्ट अप्लाई आप लोग करेंगे तभी मजा आएगा, राइट। ये लीजिए, तो हमारे पास जो यहां पर ऑप्शन बचेगा वो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? अगर यहां तक आप लोग आ गए तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो अब अगर आपने वो फॉर्मूला रटा होता पहले वाला जो हमारे पास था, ठीक है, उस फॉर्मूले को एक बार देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये वाला था, कहां गया, ये रहा, लेकिन ये सिर्फ 2 डिस्टेंस में वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस को आपने 2 पार्ट में कंप्लीट किया, यहां पर लग जाएगा। लेकिन सोचो अगर 3 आ गया, जैसे यहां पर 2022 में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है मेरे लाल, ये देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कार ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ x विद द स्पीड v1 देन द सेम डिस्टेंस x विद द स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जेई मेन भले ही 2023 का क्वेश्चन हो, लेकिन क्या आपको इसका आंसर डायरेक्ट मिल रहा है? एक बार ध्यान से देखिए, मैं वापस बोलता हूं आप लोगों को कि क्या आपको इसका आंसर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है या नहीं, हाँ या ना? ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पहले उसने बोला विद एक्स, हमने यहां पर मान लिया 2 पार्ट में इसने डिस्टेंस को कवर अप किया है। ये इसने ले लिया एक्स, ये इसने ले लिया एक्स, इसे हमने लिया v1, इसे हमने लिया v2, ए से लेकर के बी तक जा रहा है, ठीक है बेटा, ए से लेकर कहां जा रहा है, बी तक जा रहा है, ये इसने बता दिया। और इसे बताना है एवरेज स्पीड। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसके लिए तो एक बात ही याद रखना, वो फॉर्मूला फिक्स है, कितना हो जाएगा हमारे पास 2v1 v2 अपॉन में हो जाएगा v1 प्लस में v2, दैट्स इट, खत्म। ये ले, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन दे ले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बात ही खत्म। और देखो कहां का क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, पेपर टफ आता ही नहीं है, बच्चा उसे टफ बनाता है। ये देख 2023 का क्वेश्चन है ये, और बता कोई हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर जा रहा है? सारी चीजें यहीं पर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक टर्म आपको देखने को मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब ये होता क्या है वो देखो, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है
कि मैं चल रहा हूं, मेरे को ध्यान से देखना आप लोग, मैं चला एकदम रुक दिया आपने, सर रुक जाओ, मैं रुक गया एकदम, चलते चलते फिर वापस से देखते हैं, मैं चला, आपने कहा सर रुको, मैं रुक गया, अब इसी पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, इसी पॉइंट पर स्पीड बताओ, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर, मतलब एकदम आपने रोक दिया मुझे, इंस्टेंटली आप लोगों ने पूछा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया, जब आप एकदम से उसे रोक दें। अब जो आपके पास स्पीड होती है जिसकी हम बात करते हैं, यहां पर एक ही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा दोनों में, और वो क्या होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है बेटा, ये याद रखना, v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। आप क्या करते हैं, यहां पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको x दिया हुआ है यहां पर, और x आपको दिया हुआ है कितना, 3t² प्लस में 2t, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि यहां पर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी विल बी व्हाट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे को वेलोसिटी पता करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएट, बहुत इजी, क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt आपने करा, अब डिफरेंशिएट करना आप जानते हैं, ऊपर से आगे मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 6t, प्लस में कितना हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया। तो जैसे ही आप लोगों ने यहां पर वैल्यू को पुट करा तो कितना रहेगा, 6 इंटू में 1 और प्लस में 2, ओवरऑल कितना आया हमारे पास, 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, आंसर। ये लो, ये ऐसे करना है, ये होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब उसे डिफरेंशिएट कर दो, और यही सेम कंडीशन आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी लगने वाली है। यहां भी आप लोग क्या कर देंगे, सिर्फ इसे डिफरेंशिएट कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे होगा बेटा, अभी हम लोग देखेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, बस इतना करना है आप लोगों को, दैट्स इट। क्या इतना क्लियर है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पर पूछ रहा है, एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर पूछ रहा है। एक बार इस पे देखिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहां तक तो आप लोग सीख चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो देखिए बच्चा पार्टी, जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा गया है 2016 में, और यही क्वेश्चन 2022 में जेई में उठकर आया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, कहता है 2 कार्स हैं P एंड Q, 2 कार ले ली उसने, एक P ले लिया और एक Q ले लिया, फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय XP और XQ। ये आपको यहां पर कंडीशन दी हुई है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये दो टर्म दिया और बोलता है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। अब दोनों कार की सेम वेलोसिटी कब होगी, ये आइडेंटिफाई करने का सेम बड़ा सिंपल क्राइटेरिया। देखो, पहले वाले की वेलोसिटी निकाल लो, दूसरे वाले की वेलोसिटी निकाल लो, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ये देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं P वाले पार्टिकल की। तो P वाले पार्टिकल का हमें दिया हुआ है AT प्लस में BT², सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, तो वेलोसिटी हमारे पास पार्टिकल की क्या हो जाएगी, हमारे पास dx अपॉन में dt, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगी, जिसे आप लोग निकाल लेंगे a प्लस में 2bt, ये लीजिए। पहली इक्वेशन तो हमारे पास आ जाती है ये वाली। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया उसने क्या दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखिए, वो दिया है आपको PQ के लिए। तो x जो आपको q के लिए दिया है वो कितना है बेटा, ft माइनस में t², ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं वेलोसिटी एट q पर, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा dx/dt। कितना हो जाएगा, dx/dt। अगर हम लोग इसे यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, बहुत सिंपल, f माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास 2t, राइट। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। अब हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, यहां पर आप लोगों को करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के इक्विवेलेंट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कैसे करेंगे, सिंपल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में क्यों समय लग रहा है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे आपको एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, बच्चा यहां पर इतने से प्लेस में इसे सॉल्व कर सकता है अगर आप ये सारे स्टेप जानते हैं, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 आप इक्विवेलेंट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए, क्योंकि वेलोसिटी हमें इक्विवेलेंट करनी है। तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो आप क्या बोलेंगे, सर ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 2bt, और इसे हम लोग इक्विवेलेंट कर देते हैं f माइनस में 2t के साथ। अब ये 2t वाली टर्म को उठाकर यहां ले आओ और इसे उठा करके वहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 2bt प्लस में हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा आपके पास f माइनस में a, ठीक है। यहां से क्या करें आप लोग, 2t को कॉमन ले लीजिए, आपने 2t कॉमन लिया, ये हो गया हमारे पास b प्लस में 1, और ये हो गया हमारे पास कितना, f माइनस में a। जब मैं इसे आगे की तरफ थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आप अब तो समझ गए होगे ना आप लोग। तो देखो 2t यहां पर है, v प्लस 1 नीचे चला जाएगा, 2b नीचे चला जाएगा, तो यहां पर t बच जाएगा। तो आपके पास जो t निकल करके आएगा वो होगा बेटा f माइनस में a अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा b प्लस 1, 2 इंटू में v प्लस में 1,
ये हमारे पास फाइनली आंसर रहने वाला है कि कौन सा टाइम पीरियड था, वो आप लोगों ने यहां पर निकाल दिया है। और आंसर है f माइनस ए अपॉन 2 इंटू में b+1। कहां पर आ रहा है f माइनस ए, पहले तो ऊपर प्लस वाले को सबको हटाओ हटाओ हटाओ, ये दोनों रह गए, अपॉन में आ रहा है b+1 f माइनस ए, ये भी प्लस का है तो एक ही है माइनस का, तो यार ये तो वैसे भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्ट आ गया निकल के। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी नीट 2000 सेम कंडीशन, ये देखो 2016 नीट का क्वेश्चन है और जेई में आपके आया हुआ 2021 में। अब इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो यहां पर आप लोगों से बोलता है एक वेलोसिटी है पार्टिकल की एरी, जो भी दिया हुआ है मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो गिवन है ना उससे लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए कुछ नहीं करना आपको, वेलोसिटी क्या है हमारे पास 80 और प्लस कर लीजिए आप लोग यहां से BT², ये लीजिए, ये आपके पास आ गया। आपने कहा ए और बी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कितना करा। अब डिस्टेंस का और वेलोसिटी का हमने एक रिलेशन पकड़ा था जो कि था v = dx/dt। तो यहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि क्योंकि हम लोग जानते हैं दैट v = क्या होता है हमारे पास dx अपॉन में क्या होता है dt। तो यहां से जब मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या मैं यहां पर इसे इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, सिंपल सी चीज, हाँ या ना, ये चीज हमें यहां पर करनी है। इतना सिंपल है यार, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैं हूं आपके साथ, दिक्कत ना ले। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या आती है उसे समझो। अब यहां पर हमारे पास बोला है उसने 1 सेकंड और 2 सेकंड और वेलोसिटी दी है। अब यहां पर पुट कर लेता हूं, मैंने बोला भाई dx और टाइम आपको दिया हुआ ये 0 से लेकर x तक चला जाएगा। कहां से जाएगा भाई, 0 से लेकर x तक चल दिया। ठीक है, और इसे हमने यहां पर कर लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 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 पास, ये हो जाएगा 80 प्लस में कर लीजिए आप लोग क्या BT², ये लीजिए। ठीक है, और इसे आपने कर दिया यहां पर क्या dt के साथ, और ये हो गया 1 सेकंड और ये हो गया 2 सेकंड। लिमिट कैसे पता चली, मुझे यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है? अब जैसे ही मैं इसे यहां पर सॉल्व करूंगा ये तो x आ गया, ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन अब बात आती है यहाँ की, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में एक माइनस होता है, इंटीग्रेशन में एक प्लस होता है। ये देखो 80 है, dt इसके साथ आ गया यानी 80 और एक इसका यानी 80² और उसी के साथ डिवाइड कर दीजिए 2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसे आप लिखेंगे 80²/2 और इसे प्लस कर लीजिए आप लोग, इसे क्या लिखेंगे बताओ, ये हो जाएगा आपके पास BT³/3, BT³/3 ये आपके पास आएगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 1 से लेकर 2 तक, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स की बात हमारे पास कैसे निकल कर आएगी, ये देखिए, ए को तो हमने रखा, 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर और डिवाइड कर दीजिए 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b इंटू में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब। कुछ नहीं करा मैंने, यूनिट को अंदर पुट कराया और कुछ नहीं। ये लीजिए, ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर बता देंगे। क्या आएगा बेटा बताओ, यहाँ पर ये 2 2 4 ये 3a/2। ठीक है, इसे हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 7b/3, ये लीजिए 7b/3। अगर हम लोग बात करें देखो 3a/2 प्लस 7b/3 कहां पर आ रहा है, ये लीजिए, इतना सिंपल है। अगर इतना करना सीख गए ना मेरे लाल, तो किसी भी चीज को आप लोग आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स, और बेसिक्स में ही बच्चा फंस जाता है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एसिलेरेशन। जैसे कि आप लोगों ने स्पीड को समझा, वेलोसिटी को समझा, ऐसे ही आपके पास एक टर्म आता है एसिलेरेशन, जो कि होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर ना आपको सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना मेरे लाल, और आप लोग ये बोलेंगे कि सर हमारे पास जो एसिलेरेशन होता है ना, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल यानी चेंज इन टाइम, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, विद टाइम आपने यहां पे क्या किया, ये लीजिए, बेसिकली ये आपके पास निकल कर आता है अगर मैं बात करता हूं। और अगर मैं इसे वर्डिंग्स में लिखना चाहूं तो आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं कि एसिलेरेशन जो आपके पास होता है बेटा, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये आपके पास यहां पर निकल कर आता है। आपको ये सारी चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। क्लियर? सिंपल सा टर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि भाई एवरेज एसिलेरेशन क्या होता है। जैसे आप लोगों ने एवरेज स्पीड देखा था, एवरेज वेलोसिटी देखा था, ऐसे ही टर्म आता है एवरेज एसिलेरेशन। कहने का मतलब एसिलेरेशन होता क्या है भाई, आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने एकदम से पंजा दाब दिया नीचे की तरफ, एकदम एसिलेट किया, कार एकदम भागती है। फिर अगर आप उसे कांस्टेंट रखें तो भागती रहती है ना,
भागती रहती है ना, हाँ या ना। तो ऐसे ही कंडीशन आपके पास यहां पर निकल कर आती है। बस एक चीज याद रखना कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस वाली सारी क्वालिटी स्पीड को मिल गई, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी वाली सारी की सारी हमारे पास जो थी वो डिस्प्लेसमेंट वाली क्वालिटी मिल गई। अब एसिलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो इसका मतलब जितनी भी वेलोसिटी की क्वालिटी थी, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखनी है। क्लियर है मेरे लाल। अब एवरेज की बात कर रहे हैं तो वही सेम क्राइटेरिया हमारे पास आएगा। देखो ये आपको लिखा हुआ ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि जब भी हमसे बात की जाएगी एवरेज एसिलरेशन की, एवरेज एसिलरेशन आपके पास यहां पर क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और इसे आप लोग डिवाइड कर दीजिए कितने से, आप लोग इसे डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से। किससे डिवाइड कर देंगे आप लोग इसे, टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास यहां पर कंडीशन निकल कर आ जाएगी, सिंपल सी चीज है, नो इश्यूज, नो इफ और बट। ओके लेट्स गो, इतना क्लियर है मेरे लाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास वही इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत आपसे अगर पूछे तो ये हमारे पास क्या होता है, डीवी अपॉन में dt। सिंपल सी याद रखना चीजें, बस इतना याद है तो सब याद है, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं। इंस्टेंट मतलब होता है एकदम अचानक से किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछ ले कि एसिलेशन क्या होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भैया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपने देखा कि स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एसिलरेशन, वेलोसिटी, ये आपस में रिलेट करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास अगर वेलोसिटी जीरो है तो एसिलरेशन भी जीरो हो जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर दोनों ही पॉजिटिव स्लोप बना रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही कुछ अपोजिट स्लोप बना रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। ये वही बोल रहा है, और इसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, अपोजिट एसिलरेशन लगना। टर्म को समझो आप लोग, ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर आपसे बोलता है एक टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है अपोजिट एसिलरेशन। कहने का मतलब मैं जा रहा हूं आगे की तरफ, मुझे कोई रोके पीछे की तरफ, तो मैं रुक जाऊंगा ना। मान लो मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एसिलेशन से आगे जा रहा हूं, और मुझे कोई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलरेशन से अपोजिट में आ जाए तो मैं रुक जाऊंगा ना, अचानक से जीरो हो जाऊंगा तो रुक जाऊंगा। यही सेम कंडीशन यहां पर बोल रहा है। क्या इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या उस टर्म को बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन, याद रखना। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या खेला है पूरा। तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई इफ और बट नहीं है, और बिल्कुल एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा कि भाई देख ये कर लिया तो काम हो जाएगा। समझो यहां पर जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्या कहता है समझो, कहता है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। आपको यहां पर दिया हुआ है एक्स, आपको दिया हुआ है, देखते हैं एक बार। आपको दिया बेटा एक्स आपके पास है 80, प्लस में हो गया हमारे पास क्या, बी टी स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया हमारे पास सी टी क्यूब। ये लीजिए, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपके पास यहां पर क्या है, कंडीशन आपको दी हुई है। उसके बाद कहता है ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है। ये देखो ए बी और सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब कह रहा है जब पार्टिकल अटेन कर लेगा जीरो एसिलरेशन तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आया? उसने बोला कि जब हमारे पास एसिलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब जब एसिलरेशन जीरो तो जरूरी नहीं वेलोसिटी भी जीरो हो, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से डिपेंड नहीं होते। तो बात करते हैं, देखो पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एसिलरेशन तक पहुंचना पड़ेगा। एसिलरेशन की जो वैल्यू आएगी उसे मैं जीरो पुट करूंगा, उसके बाद में फाइनल जाकर के आगे वेलोसिटी की बात कर पाऊंगा, हाँ या ना। तो यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आती है बेटा, वेलोसिटी निकालते हैं। वी क्या होता है हमारे पास बताओ, वी होता है सर dx बाई dt। परफेक्ट, तो dx बाई dt से करते हैं तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा 2bt माइनस का हो जाएगा 3ct स्क्वायर। सर आपने कैसे कर दिया इतनी जल्दी, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन है, माइनस करते हैं। देखो ऊपर जो पावर है उसे आगे ले आओ, ठीक है, ऊपर वाली पावर को उठा करके आगे ले आओ और पावर में से एक कम कर दो। अब मैं ऊपर क्या है 1, मैं आगे ले आया 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करिए कि a हो गया, और t में से 1 माइनस 1 ऑलरेडी है, उसमें से भी एक माइनस कर दोगे तो 0, तो वो खत्म हो गया। क्लियर है? ये हमारे पास निकल कर आया वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं यहां पर a क्या होता है बेटा, वापस से इसे डिफरेंशिएट कर दो, एसिलरेशन निकालने के लिए इसे वापस से डिफरेंशिएट कर दो। तो इस वाले टर्म को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, भाई ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2b, माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 6ct, ये निकल कर आएगा हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसिलरेशन 0 है, तो यहां पर बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पूरा लिख दूं क्या, ये ले,
एसिलेरेशन आपके पास कितना बेटा 0 है, तब हमें वेलोसिटी बतानी है। तो पहले तो मुझे एसिलेरेशन को 0 पुट करना पड़ेगा ना। तो एसिलेरेशन मेरे पास कितना है बेटा, यहां पर आपने देखा कितना है 0, ये लिख दिया हम 2b, माइनस में कितना हो जाएगा देखो 0 हटा दिया 2b माइनस का 6ct, माइनस का 6ct। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे 0 पुट कर देंगे, ये 0 नहीं है याद रखना, ये ले, ये एसिलेरेशन है। अब इस एसिलेरेशन को मैंने 0 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2b माइनस का 6ct। क्या यहां से मेरे को टाइम पीरियड मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। तो क्या बोलूंगा मैं 2b बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 6ct, ठीक है। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा वो कितना आएगा, देखो एक बार कट पिट करते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये 3 टाइम चला जाएगा। तो इसका मतलब v/3c मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड निकल कर आएगा। अब मैं इस टाइम पीरियड को कहां पुट कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 मानो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सिंपल। तो आपका यहां पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपके पास कंडीशन है, टाइम की वैल्यू आपको मिल गई, आपको वेलोसिटी दी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपने वेलोसिटी क्या निकाला इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपने बोला सर ये था a प्लस 2bt, a प्लस का 2bt, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या बोला इसने, माइनस का 3ct स्क्वायर, माइनस का 3ct स्क्वायर, ये ले मेरे लाल, ये इसने बोला यहां पर आ रहा है। और मुझे पता है टाइम कितना है हमारे पास, v/3c है, तो मैं वहां पर टाइम की जगह अभी से पुट करने वाला हूं। ये देखिए, अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 2b इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, टाइम की जगह क्या पुट करना है हमें, b/3c, b डिवाइड बाय 3c, माइनस कर दीजिए 3c और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा b/3c का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखिए b/3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो ओवरऑल सिचुएशन बनेगी मेरे लाल, वो बनेगी a प्लस में हो जाएगा 2b स्क्वायर, ओके, अपॉन में हो गया बेटा 3c, माइनस का हो गया ये 3c, ये हो गया b स्क्वायर, और अपॉन में हो गया हमारे पास 9c स्क्वायर। ये कुछ निकल करके आ रहा है, इसे देखते हैं। ये हो गया 3 3 जा 9 और एक c से एक c कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल करके जो मेरे पास यहाँ पर बना है वो है a प्लस में हो गया, ये तो था मेरे पास 2b स्क्वायर, अपॉन में था मेरे लाल 3c, और माइनस कर दिया, ये कितना बचा हमारे पास, ये हो गया b स्क्वायर, अपॉन में हो गया 3c। तो इन दोनों में से हम लोग b स्क्वायर बाय 3c को तो कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए यहां पर हम लोग इसे कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसे कॉमन लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, a प्लस में हमने क्या करा, b स्क्वायर बाय 3c को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर कितना बचा हमारे पास 2 माइनस 1, यानी कि हो गया 1। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, a प्लस में b स्क्वायर बाय 3c, a प्लस में b स्क्वायर बाय 3c। देखो कहीं पर आ रहा है क्या, a प्लस b स्क्वायर बाय 3c, डी इज द राइट आंसर। ये ले मेरे लाल, ये ले, ये तेरे पास आंसर आ रहा है। यहाँ पर देख, ये आ रहा है वेलोसिटी जो हमें यहाँ पर निकालनी थी अगर एसिलेशन 0 हो जाता तो। देख रहा है, देख आराम से देख, ध्यान से देख, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा, समझ में आ रहा मेरे लाल। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कुछ नहीं करना होता आपको। देखो बच्चा ना बहुत जगह पर फंस जाता है। अब वो फंसता कहां पर है, सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। पहली डाउट बच्चे का ये होता है फिजिक्स में। दूसरा वो कहता है कि सर मैं कॉन्सेप्ट को तो समझ गया, लेकिन मेरी ना आदत है क्वेश्चन को देखा फॉर्मूले में पुट करा आंसर निकालो, क्वेश्चन को देखा फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकालो। इस चीज से बाहर आओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डेवलप करो, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली, अपने माइंड को थोड़ा सा इवॉल्व करो, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, राइट। चलिए एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर हम आगे चलते हैं मेरे लाल, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2021 में। हर क्वेश्चन के अंदर ना हाईलाइट कर रहा हूं, हर क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट कर रहा हूं कि बेटा देखिए इस साल में पूछा गया, ये तब पूछा गया, तब पूछा गया। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, मैं सिर्फ जेईई की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो उसका ना एक सिंपल सा फंडा होता है कि आप उसके पीवाईक्यू को देखें और उसके पीवाईक्यू के बिहाफ पर आप उसके पैटर्न को एक बार समझ लीजिए। अगर इतना आपने कर लिया, नो डाउट भाई साहब हर जगह बाजी मार जाओगे। चलिए देख रहा मेरे लाल, ये देख, अब आपको क्या बोला बेटा, ये देखो आपको तो कुछ करना ही नहीं है यार, वन शॉट में चैप्टर मैं खत्म करा रहा हूं, डीपीपी आपको मैं दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ मत कर रहा है, इतने से हो जाएगा, ठीक है। कहता है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एक्स एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस में छोड़ा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे ma बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर।
क्या बात है, द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप। अब पहले तो ना क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, बच्चा कंफ्यूज, क्या करना, डैम्पिंग आ गया, डैम्पिंग आ गया, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको यहां पर क्या चीज समझनी है बेटा, डैम्पिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को धीरे 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 करके रोकना। जैसे अगर मैं इस स्टूडियो की बात करूं तो यहां पर ना डैम्पिंग है, साउंड डैम्पिंग है। साउंड डैम्पिंग का मतलब क्या है, आपको मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर है, कोई एको तो नहीं हो रहा ना साउंड के अंदर, यही चीज है। साउंड जितना जा रहा है खत्म, जितना जा रहा है खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल चल रहा था, उसके अपोजिट में देखो, माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा उसे रोकने के लिए। तो हम यहां पर देखते हैं, इसे समझते हैं। तो हमसे क्या बोला इसने, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये फोर्स है, ये हमारे पास ये सिचुएशन दी हुई है। अब यहां से मैं ए निकाल सकता हूं बेटा, ए हमारे पास क्या है मेरे लाल, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में हो गया एम। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ इक्वेशंस को यहां पर लिखा है। एक बात और मानना कि ए होता है हमारे पास वी डी वी बाय डी एक्स। सर आपने तो यहां पर हमें बताया था कि डी वी बाई डी टी होता है, ये कैसे आ गया, सेम वैल्यू है, dt और dt से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आ जाएगा सेम, ठीक है। कुछ नहीं करा, सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरचेंज करा हुआ है और कुछ नहीं है, बस ये हमारे पास होती हैं चीजें, राइट। चलिए, इंटरचेंज किया मेरे लाल और कुछ नहीं किया, घबरा मत, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे की। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं, कोई मुझे रोक थोड़ी ना रहा है। तो ये देखिए, तो यहां पर आपने करा v dv अपॉन में हो जाएगा हमारे पास dx, और आप इसे इक्विवेलेंट कर दीजिए कितना, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, और इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे, ये लीजिए इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक्स एक्सेस में जा रहा है, जीरो से स्टार्ट होगा, वी नॉट तक पहुंचेगा। तो अगर हम लोग यहां पर आते हैं तो हमारे पास ही क्या बनेगा, देखो वी डी वी, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो से लेकर के वी नॉट तक चल रहा है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास अपॉन में एम, इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा dx। अरे भाई साहब, इंटू में हो जाएगा dx, ये लीजिए, क्या इतना क्लियर है। अब जीरो से x की तरफ आप इसे ले जाइए, सिंपल सी चीज है, जीरो से x की तरफ ले जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहां पर जैसे इसे सॉल्व करा तो ये हमारे पास कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 2, माइनस का हो जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, अल्फा बाय एम, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। जीरो से एक्स तक ले जाओ इसे, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स में कितना चला है और कहां से चला है, ठीक है। जीरो से एक्स तक ले गए, ये आ गया सॉल्व होने के बाद। अब एक बात बताओ, यहां पर हमारे पास कितना है, अलोंग कह रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे लाल, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो एक बार हम लोग यहां पर देखें, एक्स एक्सिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी दिस, तो इसने बोला वी नॉट में पहुंच गया। एक बार इसे ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखेंगे एक बार इसे, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, वी नॉट स्क्वायर, और मॉड लेके आप इसका माइनस खत्म कर दो, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल सी चीज क्या है कि माइनस तो सिर्फ एक डायरेक्शन को रिकमेंड कर रहा है, क्या इतना क्लियर है। तो आपके पास हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2, 3 को उधर मल्टीप्लाई करो, कर दिया जी, m को उधर मल्टीप्लाई करो, कर दिया जी, अल्फा को नीचे ले आओ, ले आए जी, ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। और हमने मॉड लेके माइनस को खत्म कर दिया, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, याद रखना। अब आपके पास जो फाइनली वैल्यू निकल कर आएगी, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा देखो 3 एम वी नॉट स्क्वायर, ऐसे अच्छा लग रहा है लिखने में, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा, और इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/3, बस। तो यहां से हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल सी चीज, आप इसे कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब यहां पर आगे समझते हैं। तो देखिए हमने यहां पर क्या करा, एक टी बना दिया, और साथ में हमारे पास क्या होगा बेटा, पहला होता है हमारे पास ग्राफ एक्स टी ग्राफ, ये देखना पहला एक्स टी ग्राफ होता है, उसके बाद जो होता है वो होता है वी टी ग्राफ, बनाते हैं उसे भी। चलिए आप लोग यहां पर समझिए, एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ की ही हमें यहां पर क्या करना बेटा, स्टडी करनी है, ठीक है। ये चीज याद रखना, मान लेते हैं मैंने यहां भी, ये मैं क्या बना रहा हूं आपको सब समझ में आ जाएगा, सारी चीजें पल्ले पड़ेंगी, चिंता ना करें कि मैं परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मन में आ रहे होंगे बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स टी था और ये हो जाएगा हमारे पास वी टी ग्राफ, ठीक है। और एक मैं तीसरे ग्राफ की बात कर रहा हूं आपसे, इसके बाद आप ग्राफ में कभी भी नहीं फंसेंगे, पक्की बात है, इसके बाद आप ग्राफ में कभी भी नहीं फंसेंगे, पक्की बात। चलिए चलिए आगे चलते,
नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ ये, और फिर हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया कुछ ये। आप इस चीज के लिए थोड़ा सा समझना, ये बन चुका है प्रॉपर, ये हमारे पास टाइम आ गया और ये हमारे पास हो गया ए। अब इस चीज को थोड़ा सा देखिए आप लोग, हमने क्या करा यहाँ पर 3 ग्राफ को बनाया बेटा। 3 ग्राफ कौन कौन से बनाए? पहला मैंने बनाया एक्सटी ग्राफ, फिर मैंने बनाया वीटी, और एक बनाया मैंने एटी, यानी कि एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। यही ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर सोचने वाली चीज ये है बच्चा पार्टी कि आप ग्राफ के अंदर सिर्फ 2 चीजें देखते हैं, एक तो देखते हैं उसका स्लोप और दूसरा देखते हैं उसका एरिया अंडर कर्व। इस चीज को समझना, मैंने क्या बोला, ग्राफ के अंदर कोई भी ग्राफ उठा लो, आप सिर्फ 2 ही चीज नोटिस कर सकते हैं, नंबर 1 उसका स्लोप और नंबर 2 उसका एरिया अंडर कर्व। अब देखो यहां पर ये वाला जो टर्म होता है ना आपके पास, ये इसे हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। क्या बोलते हैं बेटा? एरिया अंडर कर्व, जिसे हम लोग एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में एयूसी लिख सकते हैं। ये देखिए एरिया अंडर कर्व। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या बोला, कोई भी ग्राफ आपके पास आएगा आपको सिर्फ 2 ही चीज देखनी, या तो आप देखेंगे यहां पर स्लोप। स्लोप क्या होता है बेटा? हमेशा याद रखना, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप। स्लोप को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि इसका मतलब हो गया x बाय टी। और इसका जो स्लोप हमारे पास जाएगा, ये देखो, इसका स्लोप हो जाएगा हमारे पास v बाई टी इसी भी यहाँ पर, और इसका जो हमारे पास स्लोप जाएगा बेटा, इसका जो स्लोप जाएगा ये हो जाएगा आपके लिए कितना? a बाई टी। इस चीज के लिए याद रखना, क्लियर है? तो या तो आप देखेंगे एरिया अंडर कर्व या फिर आप देखेंगे स्लोप, बस ये 2 ही चीजें आप लोग ग्राफ के अंदर देखते हैं। अब देखो स्लोप कह रहा है आपके पास टेन थीटा x बाई टी। अब x बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद आ रहा है ना? तो इसका स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, और इसका जो हमारे पास एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, ये आपको क्या देगा? ये आपको कुछ भी नहीं देगा। अब इसकी बात करते हैं, इसका जो हमारे पास स्लोप होगा, स्लोप आपको क्या देखने को मिल रहा है? आप ध्यान से देखिए, स्लोप आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v बाई टी। ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन, तो ये देगा आपको एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मैं इसी का एरिया अंडर कर्व की बात करता हूं, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पर मिलेगा। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस मिलेगा, और अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसकी बात करते हैं। इसका स्लोप हमारे पास क्या है? ये बनता हमारे पास a बाई टी, जो कि आपको कुछ भी नहीं देगा, जबकि इसका एरिया अंडर कर्व जब आप निकालेंगे तो वो आपको देगा क्या? हमारे पास वेलोसिटी, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी आपको देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ हमारे पास ये 2 ही चीज है, या तो आपसे पूछेगा, देखो एक्सटी ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा वेलोसिटी बताओ, तो आपको क्या करना है? उसके स्लोप को देखना है। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव, ऊपर बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर आपका स्लोप डिक्लाइन कर रहा है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी चीज, ठीक है। अब अगर इसी कंडीशन के अंदर मैं कोई ग्राफ आपका ऐसा बना दूं, तो इस मींस क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो रहा है। और कोई ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। याद रखना इस चीज के लिए। क्या इतना क्लियर? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म टर्म सुना होगा ना। यूनिफॉर्म मतलब सिंपल, ये यूनिफॉर्म है, और अगर और कंडीशन बढ़ जाए स्लोप की, जैसे मैंने अभी बनाया, वो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आता है। ये समझिए आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? अब आप लोगों ने देखा, या तो एक्सटी ग्राफ के अंदर आपसे वेलोसिटी की बात करेगा या फिर कुछ नहीं। तो आप ध्यान से देखो, एक्सटी, वीटी, एटी, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, इसीलिए लिखा है एक साथ। अब एक बात बताओ, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप हमेशा एक स्टेप आगे का बताता है, एरिया अंडर कर्व एक स्टेप पीछे का बताता है। ये मैंने क्या बोल दिया? ये देखिए, अब अगर मैं बोल रहा हूं इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, तो इसका स्लोप मैंने बोला स्लोप एक कदम आगे बताता है, तो एक्सटी का स्लोप बताएगा वीटी का, यानी वेलोसिटी। और एक्सटी का जो हमारे पास एरिया अंडर कर्व है, वो एक स्टेप पीछे, पीछे कुछ है ही नहीं, खाई है तो खत्म, कुछ भी नहीं बता रहा। यहां पर स्लोप एक कदम आगे बताएगा, मतलब एक्सीलरेशन। एरिया अंडर कर्व एक कदम पीछे बताएगा, मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक कदम आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका स्लोप कुछ बता ही नहीं पा रहा, लेकिन इसका एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी को बता रहा है, पीछे वाले को। ये याद रखने की ट्रिक है, सिंपल सी। क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से देखें, ये देखिए क्या कहता है आपसे, एक बार इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वीटी टाइम ग्राफ आपको दे दिया, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट 0 से लेकर के 4 तक, यहां तक, यहां भी नहीं, यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को बताना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। ये आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, कौन सा ग्राफ दिया है? वीटी ग्राफ दिया है। वीटी ग्राफ में पूछा क्या है आपसे? डिस्टेंस पूछा है। वापस आ जाओ उस पे। वीटी ग्राफ में जब हम बात कर रहे थे यहां पर, अब डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकल कर आएगा? एरिया अंडर कर्व। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रहा है? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं, तो एक तो मैं इसे कंसिडर कर लूंगा 1, इसे कंसिडर कर लूंगा 2, बस, क्योंकि मेरे से यहीं तक की बात हुई है। तो एरिया, अगर हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व में, एयूसी लिखता हूं मैं,
AUC कौन सा 1 वाला। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। कहने का मतलब बनेगा आपके पास हाफ और बेस कितना है आपके पास, देखो एक बार बेस आप लोग बोलेंगे 0 - 2 मतलब 2 - 0 तो ये हो जाएगा 2 और हाइट आपके पास मैक्सिमम कितना जा रही है 10। तो ये लो, ये आपके पास सॉल्व होकर कितना है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 10। कितना है बेटा 10 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एरिया अंडर कर्व हम लोग बात करेंगे किसकी, सेकंड वाले की। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेंथ इंटू में ब्रेथ हो जाएगा, सिंपल सी चीज। अब लेंथ कितना हमारे पास 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यानी कि 2 इंटू में 10 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कितना हो जाएगा 20 मीटर। टोटल कर लो, हमारे पास टोटल कितना निकल कर आया 10 मीटर प्लस में 20 बराबर में 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके पास टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, बोल मेरे लाल। इसका अगला वाला क्वेश्चन देख तू। नेक्स्ट, अब अगली बात आती है, वो कहता है हमसे कि ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंस में आया, मेंस में कौन से में आया 2024 में आया हुआ है, देख ले ध्यान से। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज दिस। तो आपको ना यहां पर ये दिया हुआ है, इसे देखो एक बार। ये कहता है, क्या कहता है मेरे अरे भाई साहब, क्या कहता है मेरे लाल, एक बार यहां पर देखिए। कहता है x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास t³ माइनस में 60 स्क्वायर और प्लस में 20t और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 15। ये हो जाएगा हमारे पास इतने मीटर। क्या इतना क्लियर है, ये हमारे पास x निकल कर आ गया, मतलब दिया हुआ है बेसिकली। कहता था वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम 0। अब देखो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम 0। अभी वैसे तो पहले आने वाला क्वेश्चन था, यहां क्या कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, v निकालना है। v क्या हो जाएगा बेटा dx/dt, पिछले टॉपिक से है ये, तो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3t² माइनस का हो जाएगा हमारे पास 12t और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 20 और प्लस का हो जाएगा ये 0। राइट, अब हम बात करते हैं बेटा एसिलेरेशन। एसिलेरेशन होगा हमारे पास dv/dt, dv/dt। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस का हो जाएगा 12 और बाकी सब हो जाएगा हमारे पास 0। ये निकल कर आया व्हेन इट्स एसिलेरेशन बिकम 0। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एसिलेरेशन आपका 0 है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस का 12t। तो यहां से मैं t निकालूंगा तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बेटा जी ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस में 12t। राइट, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं 12 है भाई, ये 12 है। तो t 60 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 12। यहां से जब मैं यहाँ पर t की वैल्यू को निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास टाइम पीरियड निकल कर आया, कितना निकल कर आया मेरे लाल, ये निकल कर आया सर 2 सेकेंड। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास कितना निकल कर आया 2 सेकंड निकल कर आया। अब इस 2 सेकंड को हमें क्या, व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम 0 वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी में पुट कर देना, सिंपल है। वेलोसिटी आपके पास कितना निकल कर आया था बताओ एक बार, ये देखिए 3t² माइनस 12t प्लस 20, 3t² माइनस का 12t प्लस 20 माइनस का 12t प्लस में हो गया हमारे पास 20। अब हमें क्या करना है बेटा, t को बराबर हमें 2 पुट करना है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 12 इंटू में 2 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 20, दैट्स इट, खत्म खत्म मेरे लाल। प्लस में हो जाएगा 20, यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 दूनी 4 और 3 चौक 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस का हो जाएगा हमारे पास 20। बस अब इसे आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे और टिक लगा देंगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएंगी चीजें कि कैसे सॉल्व होना है। अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। ओवरऑल करके आपके पास 8 आंसर आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लाल 8 यानी कि बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चा इसमें फंस चुका था जब ये क्वेश्चन आया था। और देखो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ये देख मेरे लाल, देख रहा तू, देख आराम से देख। अब एक एक करके चीजों को मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। देख कितना खतरनाक डायग्राम लग रहा, नहीं कितना बड़ा डायग्राम बना दिया, क्या क्या लिख दिया। अब बच्चा यहां पे ही तो फंसता है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे सॉल्व करूं, सारी चीजें हो जाती है ये कैसे करूं। देखो पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स वर्सेस आपको टाइम दिया हुआ है, ये लीजिए भयंकर सा ग्राफ आपको दिया हुआ है, सब आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे ईसीजी बना दिया है यहाँ पर मेडिकल वाले बच्चों के लिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पहली चीज क्या बोलता है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10।
अब 0 से लेकर 3 सेकंड तक जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है वो 10 है, ध्यान से देखो 5 है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 5, क्योंकि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर मुझे इसमें वेलोसिटी बतानी है मेरे लाल तो वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ है ना भाई, एक्सटी ग्राफ में अगर मैं यहां पर वेलोसिटी बताना चाहता हूं तो स्लोप ही तो बताएगा, तो स्लोप कितना जा रहा है मैक्सिमम? 0 से लेकर 3 तक 5 जा रहा है, तो पहला ये तो हो गया हमारे पास गलत। डन, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि नीचे देखो बोला है आपसे कौन से सही है, राइट। चलिए अब हम और ये भी देख लिया करो, यहां पर ये चूज द करेक्ट आंसर, कभी कभी यहां पर इनकरेक्ट लिखा होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड इज 0। 3 से लेकर 5 सेकंड तक अगर आप ध्यान से देखें तो CD आ रहा है हमारे पास, इस CD के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी भी 0, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 सेकंड पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत देखना है dx/dt, तो कितना आ रहा है बताओ? 2 पर अगर मैं देखूं तो dx/dt यानी 5 आ रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। मैक्सिमम कितना जा रहा है स्लोप आपका? 5 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, तो मतलब बी और सी तो सही हो गए। एक बार देखें यहाँ पर एलिमिनेट करके देखें, ए गलत है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए और किस में आ रहा है? और किस में आ रहा है? और किस में आ रहा है? नहीं। अच्छा, बी और सी होना चाहिए, बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और बी और सी उसमें भी है, बी और सी इसमें भी है। अब बस मुझे डी और ई पता करना है, मेरा काम हो जाएगा। देखो मैंने सिर्फ ऊपर की 3 लाइनें पढ़ी हैं, मैंने सिर्फ ऊपर की 3 लाइनें पढ़ी और मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने तुरंत एकदम से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ये पावर होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता था एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6.5 सेकंड आर इक्वल। चेक करते हैं, देखो 5 to 7 की बात कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी को मैं एक बार चेक कर रहा हूं, और एक बात आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं चेक भी ना करूं तो वैसे ही बताओ 6.5 आपका यहां कहीं आ रहा होगा, है ना। तो इस वाले के अंदर बात कर रहा है, देखो 5 से 7 तक जब वो जा रहा है तो इसके पास कितना निकल कर आएगा? 0 से, ऑप्शन नंबर डी में बात कर रहा हूं मैं, कितना? ऑप्शन नंबर डी में 5 to 7 सेकेंड, फ्रॉम 5 to 7 सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास कितना निकल कर आ रहा है? देखो 0 माइनस में 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 7 तक हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 7 माइनस 5 हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया, और मैक्सिमम हमारे पास कितना अचीव हो पा रहा है? देखो 5 ही तो अचीव हो पा रहा है, ये रहा। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो मैंने यहां पर इसे सॉल्व कर दिया। कितना आ रहा है? लगभग लगभग माइनस का 2.5 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी है, हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो यही तो कह रहा है, हाँ एवरेज बोला इसीलिए मैंने इसे निकाला इस तरीके से, मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए। अब नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है 6.5 पर। अब अगर मैं 6.5 की बात करता हूं यानी यहां पर, तो यहां पर मुझे वेलोसिटी क्या देखने को मिल रही है? मैक्सिमम कितना अचीव हुआ? ध्यान से देखो 10 तक जा रहा है, तो यार ये किसी भी एंगल से मैच नहीं करेगा, ये गलत है। क्यों गलत है? रीजन समझो। सबसे पहली चीज कि 5 से 7 सेकंड तक जब वो जा रहा है, देखो 5 से लेकर के 7 सेकंड तक वो जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो नीचे तो मैंने 2 लिया, एवरेज निकालने के लिए ऊपर कितना हो जाएगा? यहां पर 0, और 0 से ऊपर चला कितना हो गया? 5 हो गया हमारे पास, क्योंकि 5 10, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं वहां तो माइनस 2.5 आ गया, लेकिन 6.5 पर जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी, मतलब यहां पर जो निकल करके आएगी वो हमारी इक्वल हो जाएगी 10 की, क्योंकि स्लोप की बात हो रही है ना बेटा, स्लोप ही तो बताएगा। तो स्लोप क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग है, और किसमें है? निगेटिव में। तो हमारे पास कितना है? वो करीब करीब 10 है, तो ये तो इक्वल नहीं होने वाला। चलिए, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9। अब अगर 0 से लेकर मैं 9 तक की बात करता हूं तो हमारे पास कितनी है? 0 हो जाएगी। देखो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट आपके पास एक ही लाइन के अंदर आ गए, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेम की वजह से वो एकदम ठीक कह रहा है, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बी, सी और ई आ रहे हैं, डी गलत होते ये भी भाग गया, और ये हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर डी सही। ये करना था बच्चों को। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं मारने, ठीक है। आप में काफी सारे बच्चों को ये आएगा कि सर मुझे सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन समझ नहीं आया, तो मैं बताता हूं। पहले वाला क्लियर है, ठीक है, दूसरा क्लियर है, तीसरा क्लियर है, बात करते हैं लास्ट वाले की। तो देखो 0 पर और 9 पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है ना, है ना, 0 ही तो है, कोई आगे बढ़ा ही नहीं, वहां पर ऊपर बढ़ा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, 0 है। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0। तो ये ऑप्शन क्लियर। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, सर आपने डी ऑप्शन को कैसे गलत करा, है ना, काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, इसे सॉल्व करते हैं। 5 से लेकर 7 तक आपको जाना है बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? टोटल टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड हुआ 5 से 7 तक जाने में, ठीक है। 5 से 6, 6 से 7, 2 सेकंड हुआ। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है डी पॉइंट से, डी से ई तक जाएगा। तो कितना चला? पहले 0, फिर उसके बाद कितना चला? 5। कितना डिस्प्लेसमेंट चला? 5। देखो 5 से 10 तक चला ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस का 2.5। राइट, हमारे पास कितना आएगा बेटा? माइनस। क्यों माइनस है? क्योंकि इनिशियल हमारे पास इतना है, माइनस फाइनल हमने कर दिया, तो ये हमारे पास आया 2.5। अगर मैं ध्यान से देखूं, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहां पर माइनस मत लगाओ, ये लो, आप लोग यहां पर कंफ्यूज
कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करो। मैंने आपसे कहा कि कितना हो गया हमारे पास टोटल 5 से 7 चले हुए, तो 5/2 ये आ गया आपके पास कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड। स्लोप पॉजिटिव ऊपर की तरफ भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जो आपके पास कंडीशन आती है कहां पर हमारे पास, जैसे हम बोले 6.5, तो 6.5 यहां कहीं आ रहा होगा, यहां कहीं पर जब पॉइंट आपके पास आएगा तो देखो स्लोप कहां पर है, डाउनवर्डेड है ना, नेगेटिव है, वो कैसे इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कंडीशन डिनाई होती है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास सिंपल सी चीज है, याद रखना ये कब होती है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तीन होती है हमारे पास, एक होता है v इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है बेटा, और एक होती है हमारे पास क्या s इक्वल टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर, और एक और होती है आपके पास जिसे आप SNth करके निकालते हैं, और ये होती है हमारे पास u प्लस में a/2 इंटू हो जाती है 2n-1, राइट। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस, चार इक्वेशंस, हमें मेन तो तीन होती हैं बट हम इनकी बात करते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि u क्या है हमारे पास बेटा, u के लिए आप लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v आपके पास क्या है बेटा, v के लिए आप लोग बोलते हैं सर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u हो गया हमारे पास, v हो गया, और s हमारे पास क्या है, s आपके पास होता है डिस्टेंस, या फिर आप इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। ये हमारे पास कंडीशन आती है, और साथ में अगर मैं बात करता हूं और क्या रहेगा, t फॉर टाइम होता है, a फॉर एक्सीलरेशन होता है, a एक्सीलरेशन और t यहां पर है टाइम, और n हमारे पास इंटीजर है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, n इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास कंडीशन आती है, इतनी ही इक्वेशंस होती हैं, और ये तब अप्लाई होती है जब आपके पास एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, याद रखना है। यहां तक एक बार निगाह मारिए, फिर हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार इस पे निगाह मारिए आप लोग, यहां तक आप लोगों ने देख लिया, अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो ये भी कहां पर आया हुआ बेटा, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये आपके पास आया है जेईई मेन 2018 के अंदर, बहुत सिंपल है, देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, एक ऑटोमोबाइल है जो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स। इफ द ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर विल बी व्हाट। आप लोगों को समझ में आ रहा है कौन सी इक्वेशन लगेगी, ध्यान से एक बार देखो, आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से, सबसे पहली कंडीशन हमसे बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल जो है वो हमारे पास कंडीशन जो यहां पर दी हुई कितनी है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर की दी हुई है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाए, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाए तो आपको क्या करना है, लिख लो ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, तो यू हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो हमारे पास है S1 वो हमारे पास कितना है 40 मीटर, ठीक है। और कहता है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट दिस। अब दूसरा हमारे पास जो U2 निकल करके आया वो कितना निकल कर आया बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये देखिए। और तो हमारे पास S2 हमारे पास कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है, मीटर में बताना है आपको। और अब क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि 40 इंटू में 5/18 करूंगा तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, हाँ है ना, ये भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो और अगर हम इसे और क्या कर सकते हैं, 80 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 5/18 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एक बार इसे देखिए तो बताइए मेरे को, आप लोगों को क्या इतना समझ में आ गया, बोल मेरे लाल। अगर इतनी चीजें तेरे को क्लियर है ना तो फिर सारा कुछ हमारे पास क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतना क्लियर, चलिए आगे चल सकते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या मैं यहां पर ये लगा सकता हूं कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर माइनस का 2s। सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि एसिलेरेशन रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन में एसिलेरेशन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल तो हमारे पास 0 है, फाइनल हमारे पास 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक ही रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऐसी ही कंडीशन में हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, पहले आपसे एक चीज बताता हूं, आपको इसमें सिंपल सी बताता हूं, ज्यादा फंसो मत इक्वेशंस वगैरह में। जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए ना तो याद रखना u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो जाएगा। कैसे निकल कर आया वो बताता हूं आपको, सिंपल तरीका बताता हूं। ये देखो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस का 2s। अब दोनों में ही ऑब्जेक्ट रुक ही रहा है, ठीक है, दोनों में ही ऑब्जेक्ट आपका रुक ही रहा है, सिंपल सी चीज है। अब ऐसी कंडीशन में फाइनल तो हो गया 0, यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। एसिलेरेशन दोनों में सेम ही निकल कर आएगा क्योंकि एसिलेरेशन कांस्टेंट रखेगा, है ना, तो एसिलेरेशन भी सेम है। 2 हमारे पास सिंपल है। अब u स्क्वायर यहां पर बचा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस सिचुएशन से कि v बराबर 0, एसिलेरेशन हमारे पास कांस्टेंट,
तो ऐसी कंडीशन में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा u और इसमें आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसे u1 स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा बेटा u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास s1 अपॉन में हो जाएगा s2। अब इसी सिचुएशन को आगे लेकर के चलते हैं, तो हमारे पास सिंपल सी क्या चीज बनेगी बताओ, u1 कितना है। अब आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप ना ही करें तो भी चलेगा, ये देखिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो आपको इसका एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, अपॉन में रखेंगे आप अब तो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 40 डिवाइड बाय 80 का होल स्क्वायर बराबर हो गया s1 बाय s2। देखो कितना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, ये कितना है 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास s1 बाय में s2। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखो हमारे पास कंडीशन बनेगी 1/4 बराबर में s1 अपॉन में s2, और हमें s2 निकालना है, तो s2 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ s1। अब s1 आप लोगों को दिया हुआ है, s1 कितना दिया बेटा आपको 40 दिया हुआ है, तो हमारे पास जो s2 निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा 160 मीटर, ये लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आएगा अगर हम लोग बात करते हैं तो, ये लीजिए 160 मीटर आपके पास निकल कर आएगा, इट मींस कि बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आप लोगों से कंडीशन क्या देखता है, एक बार इसे देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, और ये देखो 2023 में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है फॉर अ ट्रेन इंजन, हम लोगों ने इससे पहले कर लिया सारा, इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन मोशन, ठीक है, डन डन। अब हमारा पास अगला आता है, कहता है फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन का इंजन कितना चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई अ ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर कलर को चेंज करते हैं मेरे लाल, ये देखिए यहां पर हमारे पास आ रहा है कि ट्रेन की जो स्पीड है फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, तो ट्रेन की स्पीड को ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं u ऑफ ट्रेन, ये कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए, ठीक है। और द ड्राइवर मस्ट अप्लाई अ ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो उसने जो ब्रेक अप्लाई करे तो हमारे पास जो s1 था वो कितना हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर, ठीक है। और बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई 0, क्योंकि जब फाइनल आपके पास 0 हो रहा है तभी तो रेस्ट में आएगा, है ना। अब कहता है एट अ स्टेशन इफ द ब्रेक वर अप्लाई, नेक्स्ट कंडीशन आती है इफ द ब्रेक वर अप्लाई एट द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। अब पहले कितना था हमारे पास 500, तो हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि s2 आपसे बात कर रहा है कितना 250 मीटर पर, 250 मीटर पर, ठीक है। द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद द स्पीड दिस, हमारे पास इतनी स्पीड से उसे क्रॉस करेगा, तो आपको x की वैल्यू बतानी है यहां पर कितनी होने वाली है। सिंपल सी चीज, आपको यहां पर u1 दे दिया, ये दे दिया, आपको यहां पर क्या निकालना है u2 निकालना है, वहीं से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये इतनी स्पीड से यहां पर क्रॉस होगा। अब एक बार इस पर आप लोग निगाह मारिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप खुद बताओ बेटा, आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बोल मेरे लाल, क्या यही चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 2as, माइनस क्यों लिया सर, क्योंकि एसिलरेशन रिटार्डेशन है बेटा, एसिलरेशन क्या है रिटार्डेशन है। तो ऐसी कंडीशन में वी हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास कितना 20 का स्क्वायर, ये देखिए 20 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में a इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 500। तो ऐसी कंडीशन में मैं जब यहां पर a निकाल लूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 2 दूनी 400, ये 400 इधर चला जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का नहीं माइनस क्यों, अब तो प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 1000 इनटू में a। अब 2 0 से 2 0 चली गई, और यहां पर हम लोग बात करते हैं एसिलरेशन निकाल लेते हैं एक बार यहां से, ये कितना हो जाएगा उसे निकाल लेंगे ना, तो हमारा सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। देखो 1 2 1 2, ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये लीजिए 4/10 आ गया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर आपसे बोला गया कि अब द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद द स्पीड। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि जो पहली कंडीशन दी है ना वो आपने फुलफिल करके वहां पर आपको एसिलेशन पता चल गया। अब मैंने क्या बोला, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है, जब एसिलेशन कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट एसिलेशन के लिए आप लोगों को यहां पर वैल्यू को देखना है, 500 में इतना तो 250 में कितना। अब एक बार यहां पर दिमाग लगाइए आप लोग, फिर हम बात करते हैं आगे की। तो जैसे ही आप लोग यहां पर कंडीशन को देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है बेटा, इसे देखेंगे तो कहता है कि पहले 500 मीटर पे फिर 250 मीटर पे ब्रेक लगाया उसने, तो इनिशियल तो आपके पास सेम ही रहेगा ना, कितना 20 फाइंड आउट करना है कितना होगा, सिंपल सी चीज है। और हम लोग जानते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2as। ये हमारे पास यहां पर कुछ कंडीशन रहने वाली है। अब एक बात बताओ, एसिलरेशन तो आपने यहां से ले आए 4/10, ठीक है, यहां पर आप लोगों ने पुट कर दिया। अब वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 20 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में क्या हो जाएगा 4/10 इंटू में कर लीजिए आप लोग, एस हमारे पास कितना है 250 है, कितना है बेटा 250 है। यहां से जब आप लोग निकालेंगे यहां पर हमारे पास कितना निकल कर आएगा, v इक्वल टू रूट ओवर में आ जाएगा 200।
ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पर इसे देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग, आप लोगों को यहां पर कंपेयर क्या करना है बेटा, समझो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर में x हमारे पास था, ऊपर दिया हुआ मीटर पर सेकंड, तो इस हिसाब से मेरे पास जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 200। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो यहां पर मेरे पास जो आंसर है वो डी चला जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, जहां पर हमें मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ना है। यहां तक आप लोगों ने देख लिया, अब इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों, जिसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके दो पार्ट होते हैं, या तो ऊपर से फ्री फॉल हो रहा होगा, या फिर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे होंगे किसी चीज को। जब फ्री फॉल होता है तो यू जीरो हो गया, क्योंकि आप ऊपर से किसी चीज को ऐसे छोड़ रहे हैं। तो भाई मैंने छोड़ा, कोई फोर्स थोड़ी लगाया, मैंने बस छोड़ दिया ऊपर से, तो यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और एसिलरेशन प्लस ग्रेविटी होता है, क्योंकि वो क्या था, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है, ठीक है, ग्रेविटी उसे सपोर्ट करती है। और आपका जो एस है वो एच के इक्विवेलेंट होता है, मतलब डिस्टेंस हाइट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो उस बेस पर आपकी इक्वेशंस कुछ ये बनती हैं, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आने वाले टाइम पीरियड के लिए बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? ये देखो, ये हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, u प्लस ए टी, यू क्या हो गया हमारे पास जीरो, a क्या है g, तो हमारे पास क्या होगा, gt हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये सारी इक्वेशन बनकर आई है। नेक्स्ट कंडीशन होती है जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक दें। अब अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो u आपका इनिशियली जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर फेंकना चाहता हूं तो छोड़ने पर ऐसे करके कुछ नहीं होगा, मुझे ऊपर फेंकना पड़ेगा, किसी वेलोसिटी से ऊपर देना पड़ेगा, तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपके पास एक्सीलरेशन माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट में काम करेगा। और ये आपने इक्वेशन फिर वहां से निकाल ली। मैक्सिमम हाइट के लिए आप लोग यहां पर कुछ नहीं करते। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा भाई, मैक्सिमम हाइट के लिए आप याद रखना, फॉर मैक्सिमम हाइट आपके पास यहां पर वेलोसिटी जो होगी, मैक्सिमम मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जीरो हो जाती है, याद रखना। वहां से आपके पास ये क्वेश्चन निकल कर आती है। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब ये फ्री फॉल आप लोग पढ़ा, फ्री फॉल आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने एक सेकेंड, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वापस से स्लाइड रिपीट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चीज के लिए, तो हमारे पास अगली कंडीशन क्या आती है, देखिए। अब इसके अंदर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमसे क्या बोल रहा है, फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा, फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ऊपर हाइट से उसे छोड़ दिया गया नीचे की तरफ, ठीक है। इट रीबाउंड टू हाइट 5 मीटर, नीचे से वापस से वो ऊपर आ गया कितना, 5 मीटर के लिए। तो आपको बताना है और कांटेक्ट में रहा है वो 0.2 सेकंड के लिए, तो एवरेज एक्सीलरेशन मुझे बताना है। एवरेज एक्सीलरेशन के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, हाँ या ना, सिंपल सी चीज है। तो पहले तो मैं बात करता हूं यहां पर इनिशियल, तो मेरे पास इनिशियल वो कितना हुआ, रूट ओवर में 2gh मैं जानता हूं, ठीक है। तो मैंने हाइट भी इतनी ही ले ली, तो मैंने देखा कि रूट में करा 2 इंटू में हो गया मेरे पास 10 इंटू में इनिशियली हाइट मेरे पास कितनी थी बेटा, 9.8 थी। क्या इतना क्लियर है? अब अगली हम कंडीशन देखते हैं, हमारे पास फाइनल में कितना हुआ, तो हमारे पास कितना हो गया, रूट ओवर टी जी एच लिया मैंने, लेकिन वो फाइनल वाला लिया, ठीक है। हाइट ही तो यहाँ पर वेरी कर रही है, तो आपने कहा बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू में रिबाउंड करके कितना गया, 5 गया। तो यहां से आप लोग इसे एक बार निकालिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक निकल कर आएगा इनिशियल फाइनल, फिर आपको जो एक्सीलरेशन निकालना है ना वो डेल्टा वी बाई टी होगा। अब टी तो आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, 0.2 दिया हुआ है मेरे लाल, यहां पर ध्यान से देख। क्या इतना क्लियर है? अब अगर तू इसे सॉल्व करेगा तो ये कितना आएगा, 14 मीटर पर सेकंड। ये कितना आएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम हो जाएगा। ये देखो वही तो पूछा है आप लोगों से, एवरेज एक्सीलरेशन पूछा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और यहां पर ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, यहां पर आप लोगों को डेल्टा भी निकालना, मतलब 14 माइनस में 10 और या फिर 10 माइनस 14। फटाफट मुझे एक बार बताइए आप लोग कि क्या हमारे पास यहां पर सिचुएशन रहने वाली है मेरे लाल, बता फटाफट से, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बोल बेटा जल्दी बता। तो मैंने आप लोगों से बोला यहां पर क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल होता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये कहां रहा, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है। ये कहां जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 0, ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। और हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद आंसर निकल कर आएगा वो बताओ कितना होगा। टाइम पीरियड में 0.2 दिया है, ये 0 ऊपर चला गया, 2 एकम 2 2 4, 120 के आसपास आ रहा है। 120 हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास ऑप्शन चला जाएगा ए। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है यार, मैं यहां पर खड़ा हूं, आप लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम दोनों क्या हैं, अब सपोज करो मैं यहां पर साइकिल लेके जा रहा हूं, मैं साइकिल लेके जा रहा हूं, ठीक है, और आगे बस चल रही है। अब मैं बस को क्रॉस करके ओवरटेक करना चाहता हूं, तो मुझे पहले उसकी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी, हाँ या ना। सिर्फ वही चीज यहां पर बोल रहा है। रिलेटिव मोशन में अपोजिट डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी ऐड होती है, सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस होती है। ये क्या बोल रहा हूं सर मैं, ये देखो
आप ऐसे जा रहे हो और आप इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन ए में बैठे हो ऐसा मान लीजिए। आप ये मानिए कि आप ट्रेन नंबर ए के अंदर बैठे हुए, तो ट्रेन ए में बैठने के बाद आप लोग क्या नोटिस करते हैं कि जो बी ट्रेन है दोनों ही 50-50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, आप ऐसा मानिए। लेकिन आप जिसमें बैठे हैं और जो दूसरी ट्रेन है वो अपोजिट में जा रही है, तो होता क्या है कि आपकी वेलोसिटी भी उसे मिल जाती है, तो आपको लगता है यार कितनी तेज ट्रेन गई है, जबकि वो भी 50 से जा रही है, आप भी 50 से चल रहे हैं, है ना, तो आपको लगता है वो 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में निकल गई। लेकिन अगर यूजुअली देखा जाए तो अगर दोनों ट्रेन सेम चल रही है, सेम स्पीड में, ये भी 50 से और ये भी 50 से, तो आपको लगेगा दोनों जीरो है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है ना। यही कंडीशन है, यही इल्यूजन यहां पर होता है। क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। जैसा कि आप यहां पर अगर ध्यान से क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। वैसे तो सिंपल है, आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। कहता है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। प्रीति दीदी हैं, वो कहां जाती हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाती हैं, और उन्हें पता चलता है कि जो एस्केलेटर है वो आज काम नहीं कर रहा। अरे बाप रे, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, भाई साहब एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। शी वॉक अप स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। उसने क्या करा, अब एस्केलेटर रुका हुआ है, अब उसने चढ़ना शुरू करा, खुद से चलना शुरू करा, तो उसे टाइम लगा T1। तो वेलोसिटी कितनी रही होगी, अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो d अपॉन में T1 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना। चलिए, ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अगर वो आराम से खड़ी है तब उसे जो टाइम पीरियड लग रहा है उस टाइम पर वो T2 लग रहा है। लेकिन चाहे एस्केलेटर रुके चाहे एस्केलेटर चले, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आपके पास जो यहां पर कंडीशन आएगा, V2 हमारे पास कितना हो जाएगा, d अपॉन में T2 हो जाएगा। पहले बताओ क्या इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना। एक बार मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर है, अगर हाँ तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है then she take her up to time T2, the time taken by her to walk up on the moving escalator। तो उसे ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा टोटल, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जो कि होगी हमारे पास V1 प्लस में V2, दोनों के लिए हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना निकल कर आया मेरे लाल, यहां पर आपने D को अगर कॉमन ले लेते हैं, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, प्लस में D बाय T2, ये हमारे पास हो जाएगा, राइट। ये आ गया हमारे पास, और यहां से मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हैं, D को कॉमन ले सकते हैं, यही तो सिचुएशन बनेगी। ये लीजिए, ये आपके पास निकल कर आ गया। अब एक बार देखिए आगे यहां पर क्या कंडीशन हमारे पास क्रिएट होगी। अब आपसे बोल रहा है कि यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, आगे चलते हैं बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट कंडीशन में आपसे क्या बोल रहा है, इसी को थोड़ा सा मैं और सॉल्व करता हूं आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, डी को मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में T1 प्लस में 1 अपॉन में T2। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा बताना, ये हो जाएगा हमारे पास d इंटू में हो जाएगा ये T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2, तो ये हम लिख लेंगे T1 प्लस में हो जाएगा हमारे पास T2 और अपॉन में हो जाएगा T1 T2। सिंपल, ये हम लोगों ने यहां पर इस चीज के लिए बात की है। पहले आप लोग मुझे बताओ कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, जो भी बच्चा इस लेक्चर को सुन रहा है, पहले वीडियो को पॉज करे और पहले बताओ यहां तक समझ में आया। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को यहां तक की चीजें समझ में आई, हाँ या ना में जवाब दो एक बार। अब उसे टाइम पीरियड कितना लगेगा वो हमें निकालना है। टाइम क्या होता है बेटा, टाइम उसे कितना लगेगा बताओ, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी तो यहां रख देंगे, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस में T2 अपॉन में हो जाएगा T1 T2। अब आप लोग खुद बताओ, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास फाइनली कितना आया, ये आया सर हमारे पास T1 T2 अपॉन में कितना हो जाएगा T1 प्लस में T2। ये हमारे पास फाइनली आंसर निकल करके आ रहा है। ये लीजिए, उसे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा सर। तो हम लोग अगर बात करें तो ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, क्या इतना क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे लाल। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है, ये देखिए। अब यहां पर आपसे बोलता है पहली चीज कि जेईई मेन आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये ले मेरे लाल, खतरे का निशान भी हटा दिया, ये ले जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, पढ़िए। अब कहता है आपसे, क्या कहता है ये देखिए, आप और हम मिलकर के इसे सॉल्व करते हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकंड। 8 सेकंड के लिए एक ट्रेन उनके सामने से गुजरती है, ठीक है। तो अब आपको यह बताना है, जो दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी थी वो 54 किलोमीटर पर आवर की थी, तो आपको बताना लेंथ दूसरी वाली ट्रेन की कितनी हुई। आपकी जो स्पीड थी वो थी कितनी हमारे पास 90, और एक ट्रेन दूसरी साइड से गुजरती है अपोजिट साइड से 8 सेकंड तक, तो आपको उसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी। क्या आपको समझ में आया। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन ए के लिए, जो हम बात करेंगे, जो हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आएगी। ए के लिए जो आपके पास वेलोसिटी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या मुझे इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 90 इंटू में 5/18,
ठीक है, अब दूसरा मेरे को यहां पर क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है दूसरी ट्रेन बी जो मेरे पास दिया हुआ है वो कितना बेटा 54 किलोमीटर पर आवर। क्या मुझे इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना, बोल मेरे लाल। क्या हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे 54 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 5/18 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। पहले ये बताओ कि क्या यहां तक की कहानी जो आपको मैं बता रहा हूं क्या आपको समझ में आ रही है, बोल बेटा हाँ या ना, बोल बेटा हाँ या ना। सिंपल सी चीज है, एक बार बता मेरे को, ये कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ, ये आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी चीज है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाती है, मैंने क्या बोला था आपसे, वेलोसिटी ऐड होती है, ठीक है। तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं ए की विद रिस्पेक्ट टू बी से, यहां तक की बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज के लिए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए और या फिर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपके पास यहां पर कितनी हो जाएगी, ऐड कर दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो आप लोग यहां पर बोलेंगे 25 प्लस में हो जाएगा 15, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, 25 5 हो गया 30, 25 10 पैसे 40, ये लो मेरे लाल, ये हो गया हमारे पास कितना, इतना हो गया। अब हमें ये पता है कि भाई हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, येस और नो में एक बार जवाब देंगे प्लीज। क्या मैं यहां से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बहुत आराम से निकाल सकता हूं भाई। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब बेसिकली लेंथ ही तो है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास बताओ, स्पीड इनटू में टाइम हो गया क्या, हाँ या ना। तो बताओ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम, ये लो। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड हमारे पास कितनी थी, रिलेटिव वाली निकालनी है, वो कितनी थी 40, ये आप लोगों ने यहां पर देखा 40, और ये हो गया हमारे पास 8, तो कितना हो गया हमारे पास 8 चौक 32, 320 मीटर की लेंथ थी उसकी। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास, 320 मीटर की लेंथ थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें यहां पर समझ में आई होंगी। क्या इतना क्लियर है, एक बार इस पर निगाह मारिए और फिर हम लोग बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आप लोग यहां तक आ गए तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझ लिया है, और इतना करने के बाद आपको सिर्फ डीपीपी लगाने की रिक्वायरमेंट है और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में नई एनर्जी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।